तो ये प्रोटेस प्रोफेशनल आएगा। इसको आपने डबल क्लिक करना है फिलहाल ओपन करने के लिए, वो तो ऑब्वियस सी बात है। ओपन करें और ये कुछ ऑप्शंस हैं ऊपर, जिस तरह फाइल, सिस्टम, हेल्प, न्यू प्रोजेक्ट। अभी क्लिक नहीं करना किसी को भी, मेरे से मिस्टेकनली क्लिक हो गया। अच्छा, फिर साथ हमारे पास आ जाएगा ओपन प्रोजेक्ट, सेव प्रोजेक्ट, क्लोज प्रोजेक्ट। अच्छा, पहली बात, साथ साथ आपने प्रोजेक्ट सेव करते रहना है, ठीक है। ये वैसे एक बात है, थोड़ी थोड़ी देर बाद, ताकि कभी अगर आपका है कोई मतलब अटक जाता है, हैंग हो जाता है पीसी कोई भी, इनकेस तो सेव रहे। स्कीमेटिक कैप्चर कहते हैं सिंबॉलिक सिंबल्स के थ्रू आपका जो सर्किट होता है, नॉर्मल सर्किट में तो फिजिकल चीज़ें हम खुद लगाते हैं ना, इसमें सिंबॉलिक चीज़ें लगाते हैं हम। एक स्कीमेटिक डायग्राम बनती है कि कौन सी तार किधर जा रही है और लाइक कनेक्शन किस तरह के हैं। तो स्कीमेटिक पीसीबी लेआउट के ऊपर आपको उसी वक्त, अगर स्कीमेटिक है आप उसी वक्त चाहते हो कि उसका पीसीबी लेआउट भी आ जाए, ताकि आप पीसीबी पे एक्चुअल पीसीबी बना के और फिर फिजिकली कंपोनेंट्स के ऊपर लगा भी सकें, तो आप पीसीबी लेआउट भी बना सकते हो उसके ऊपर। 3D विजुअलाइजर में आप 3D देख भी सकते हो कि इमेज आपकी जो चीज़ें बन रही है ना, वो 3 डायमेंशन में आपका फाइनल प्रोडक्ट किस तरह का लग रहा होगा। फिर जर्बर व्यूअर होता है, ये फाइल आप देते हैं पीसीबी को जाके, जब आपने पीसीबी बनवानी होती है ना, पीसीबी प्रिंट करवानी होती है, तो तब आप खैर ये बात की थी। डिज़ाइन एक्सप्लोरर, बिल ऑफ द इक्विपमेंट, जो जो कंपोनेंट आप यूज़ करेंगे लिमिटेड बिल, उसके बाद उसको ये आपको ये बता देगा। सोर्स कोड है, कोड हमने करना नहीं है। प्रोजेक्ट नोट्स, साथ साथ कोई इंपॉर्टेंट बातें यूज़ करनी है, कोई इंपॉर्टेंट बातें आपने लिखनी है रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, तो साथ साथ ये आपके जिस तरह हैंड नोट्स होते हैं उस तरह आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, देन ओपन प्रोजेक्ट, न्यू फ्लो चार्ट, ओपन सैम्पल। साथ में गेटिंग स्टार्टेड में ये खुद से उन्होंने मैनुअल्स दिए हुए हैं, मतलब अगर आपने खुद से समझना है तो स्कीमेटिक कैप्चर पर क्लिक करें तो आपको खुद स्टेप बाय स्टेप गाइड करता रहेगा, लेकिन मैं अभी ये चीज़ आपको सिखाऊंगा भी। नीचे हेल्प में भी विजुअल डिज़ाइनर स्कीमेटिक कोई चीज़ इससे सीखना चाहते हैं तो आप उससे भी सीख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट से। आपने एक दफ़ा न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करना है और फाइल का नाम तब्दील करके कोई मतलब आज सेक्शन क्या है, सेक्शन सेक्शन ए है ना, तो सेक्शन ए रख दें लेट से। और देन नेक्स्ट, और यहाँ पे आपको फिर ऑप्शन देगा डो नॉट क्रिएट अ स्कीमेटिक और क्रिएट फ्रॉम द सिलेक्टेड टेम्पलेट। स्कीमेटिक ऑब्वियसली हम स्कीमेटिक ही बनाना चाह रहे हैं, सिंगल जो सर्किट होता है हमें सिमुलेट करना है, फिजिकल तो नहीं बनाना। और सिमुलेट करने के लिए आपको स्कीमेटिक की ज़रूरत है, तो आप स्कीमेटिक क्रिएट करेंगे और डिफ़ॉल्ट साइज सेलेक्ट कर लेंगे, वरना आगे वो कह रहा है लैंडस्केप कौन सा साइज सेलेक्ट करना है, लेकिन डिफ़ॉल्ट पे रखेंगे तो ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग अपॉन आपका सर्किट किस तरह का बनता है उस हिसाब से साइज वो खुद ही रख लेगा। जी, आगे इसको करके नेक्स्ट, और फिर डो नॉट क्रिएट पीसीबी लेआउट वैसे भी मैंने करवानी नहीं है, इस लैब का पर्पस पीसीबी लेआउट नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आप चाहते हैं कि क्रिएट करने से क्या होगा तो यहाँ देख लें, क्रिएट करके इसे भी डिफ़ॉल्ट पे रख दें, वरना वो कुछ आपको खुद दे देता है कि आप किस किस्म का काम करना चाह रहे हैं, आर्डिनो लगाना चाह रहे हैं, डबल यूरो कार्ड लगाना चाह रहे हैं कुछ। तो हम डिफ़ॉल्ट पे रख के आगे जाएंगे तो फिर आपको कोई ऑप्शन देगा कि आपने कॉपर कितनी यूज़ करनी है। आपको पता है पीसीबी के पीछे कॉपर यूज़ होती है कनेक्शन के लिए, तो वो उसकी थिकनेस कितनी रखनी है, डाइलेक्ट्रिक कितना रखना है, स्पेसिंग कितनी रखनी है, वो सारी ऑप्शन आएंगे। नेक्स्ट करेंगे, फिर इसमें भी वो आपको क्या दे रहा है, ड्रिल पेयर्स दे रहा है। नेक्स्ट करेंगे तो वो आपको जो जो आपने सेलेक्ट किया ना वो वाली चीज़ें बता देगा कि आपने कोर कितनी रखी है, कितनी थिकनेस रखी है, और बस। और फिर नेक्स्ट, क्रिएट डो नॉट क्रिएट फर्मवेयर एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, मतलब कंटेनिंग आर्डिनोज और बड़ी सिमुलेशन वगैरह, तो वो भी हम नहीं कर रहे, तो डो नॉट क्रिएट फर्मवेयर। नेक्स्ट, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है स्कीमेटिक। अब हमें देखें क्या क्या वो बता रहा है कि स्कीमेटिक हमने बनानी है और पीसीबी लेआउट बनाना है, फर्मवेयर नहीं बनाना है, दोनों का चेक है नीचे वाले के साथ नहीं, फिनिश कर दें तो आपके पास इस तरह की चीज़ बनी आ जाएगी। पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, सॉरी यार, मतलब आई थॉट आपको पता होगा, ये साथ मुझे बताना चाहिए था। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं वो जिसके ऊपर सर्किट्स नहीं बनाते, असल में जिसके ऊपर सर्किट्स बने होते हैं। रुको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको।
पीसीबी होती है, और ये इधर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही निकला। पीसीबी बोर्ड इस तरह का होता है, ये देखो, ये इस पूरे को पीसीबी बोलते हैं। अगर ये इसके ऊपर कंपोनेंट लगा दो तो इस तरह की चीज़ बन जाती है। कंपोनेंट ना लगे हुए हों तो इस तरह की, ठीक है। ये कंपोनेंट के साथ, ये कंपोनेंट के साथ है, और ये कंपोनेंट के बगैर इस तरह की होती है। लेकिन ये तो रैंडम चाहिए ना, इसके ऊपर खुद से भी आप बना सकते हैं, पीछे जो कॉपर लगा होता है, ठीक है, खुद से लाइनिंग वगैरह, तो ये दिस इज अ पीसीबी। खैर ये हम बनाएंगे अगर हमें इतना टाइम मिला फिजिकली क्लास में। तो आपने स्कीमेटिक कैप्चर के ऊपर ले आना है, ठीक है, स्कीमेटिक कैप्चर, सही। और एक, अच्छा उसके बाद आपने ना ऊपर चेक करना है, ये साथ लेफ्ट सारे ऑप्शन हैं, ये हम बाद में देखते हैं। अभी मैंने ये चेक करना है कि आपकी इंस्टॉलेशन सही हुई भी है या नहीं हुई भी, ठीक है। तो उसके लिए आपने ऊपर लाइब्रेरी में जाना है, लाइब्रेरी, और फिर पिक पार्ट्स में जाके, पिक पार्ट्स में जाके यहाँ पे स्क्रीन आपने लाइट कुछ कोई भी नंबर स्क्रीन लाइट सेंड दिखा रहा करना है है कोई भी कुछ। नंबर, द कीवर्ड्स के ऊपर ना, कीवर्ड जहाँ पे लिखा है ना, वहाँ पे कोई भी कंपोनेंट का नंबर टाइप करना है। लेट से डायोड का टाइप करना है, डायोड का नंबर था 1N4004 जो हमने क्लास में यूज़ की थी। तो चेक करें क्या सब की 1N400 पे कुछ अपीयर होती है लाइब्रेरी के अंदर की कंपोनेंट अवेलेबल हैं या नहीं। स्टिल लिखा हुआ आ रहा है नो लाइब्रेरी। सर नो लाइब्रेरी लिखा आ रहा है। यस सर। अच्छा, जिसका अभी भी मतलब जिसका लो लाइब्रेरी नहीं लिखा हुआ आ रहा है वो बताओ, मतलब जिसके कंपोनेंट सर्च हो गए हैं 3-4। सर मेरे 4 आ गए। और इसी किसके आ तरह गए? की सर मेरे भी आ रहे हैं। और ओके गुड, मतलब 2 के आ रहे हैं। अब जिनके नहीं आ रहे ना, उन्होंने उनके लिए पहले तो ये करें कि आप अपने अपना क्लोज कर दें, ठीक है। क्लोज कर दें प्रोटियस और दोबारा से चलाएं, लेकिन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। तो लिखना क्या था डायोड के लिए? N4004। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे ना, तो जो अभी अभी हमने फाइल बनाई है ना रिसेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, वो वाली फाइल अवेलेबल होगी, उसे ओपन करें, ठीक है, रिसेंट में। उसी को अब न्यू नहीं बनाना, बस उसी को ओपन करनी है। और अब दोबारा लाइब्रेरी के अंदर जाके पिक पार्ट्स के अंदर दोबारा लिखें 1N4004। अब चेक करें आ रहा है। सर अब आ रहा है। अब जिसका नहीं आ रहा वो बताओ, अब जिसका नहीं आ रहा, जिसका अभी भी नहीं आ रहा, उसके लिए एक और तरीका हो सकता है। एनीवन जिसका अभी भी ना आ रहा, यू कैन मतलब लाइक कमेंट इन द चैट में, चैट बॉक्स मेरा में खुला हुआ है। ओके, फिर आई एम अज्यूमिंग कि सबका एंटर विजिबल। दबाया तो वो सब प्रोटीएस ही बंद हो गया। माशाल्लाह। अब इसका मैं क्या कहूँ, एंटर दबाने से चेक करता हूँ मेरा क्या होता है। नहीं, कुछ भी नहीं होता एंटर दबाने से। एंटर दबाने से वो जो सेलेक्ट होती है ना चीज़, वो सिलेक्ट हो जाती है। खैर आप मुनीन दोबारा चलाओ, मुनीन आप, तब तक हम आपका वेट करते हैं। सर क्या टाइप करना था? N100? 1N4004, 400। सर सर कहाँ पर हमने टाइप करना था ये? वो कीवर्ड्स ऊपर जो कीवर्ड लिखा है। सर ये मैसेज सिमेटिक कैप्चर को मैं क्लिक कर रहा हूँ, उसमें कुछ आ नहीं रहा है। स्कीमेटिक कैप्चर को नहीं क्लिक करना, ऊपर लाइब्रेरी, स्कीमेटिक कैप्चर के ऊपर आ जाओ। जब इस तरह की ग्रिड सी नज़र आ रही हो जो मेरी आ रही है, ठीक है, तो उसके ऊपर सर लाइब्रेरी पे करो, लाइब्रेरी, सर ये लाइब्रेरी, 4 फिर शो पिक। हुए हैं अब। हाँ बस ठीक है, 4 ही होने चाहिए थे। लाइब्रेरी फिर पिक पार्ट्स। हाँ, और अब देखो अंदर ये कीवर्ड्स का जो आता है, इस पर आप सर्च करो 1N4004। आ रहे?
सर नहीं आ रहा, फिर से यस सर आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर ऑन करो मैं से। हाँ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो। अच्छा, आपका भी इंतज़ार करूँ 1 मिनट, ठीक है, फिर मैं हम आगे चलते हैं। चल गया सर। चल गया, ओके गुड, सही है। अब ना हम चलते हैं आगे। उसामा, आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। सर इन 4 में से कौन सा वाला ओके चूज सर, आ करना गया। है? आ गया, ठीक है। कोई भी कौन सिलेक्ट सा कोई भी नहीं सिलेक्ट करना करना। है? सिलेक्ट अभी डिस्कनेक्ट हो गया तो बस, अभी बस आपने चेक किया। अब हम एक सर्किट बनाते हैं सिंपल सा। सर वो मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो सर आप वो अगर बता दें कि आपने वो प्रोजेक्ट वाला वो कैसे फाइल लेकर आए, यानी कि उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स क्या, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट किया? वो आपने तो बना कैसे लिया फिर? अभी सर आप वो तो मैं न्यू प्रोजेक्ट पे करके सर ओके 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 करता गया हूँ, तो वो खुल गया था। इसी तरह की विंडो अपीयर होगी इस जगह जिस तरह की अभी है, मतलब जिस तरह की मेरी विंडो है उस तरह की ओपन हुई है आपकी। अपेरेंटली सर ऐसी ही है। अच्छा ओके, बस ठीक है। मैं आपको एंड पे बताता हूँ। ओके ओके किया ना, तो उन्होंने स्कीमेटिक क्रिएट कर दिए। साथ पीसीबी लेआउट तो नहीं आ रहा ना, ये पीसीबी लेआउट? नहीं सर, ये नहीं आ रहा। बस ठीक है, कोई इशू नहीं है, वो मैं एंड पे बताता हूँ। चलो मैं बता देता हूँ, रुको एक दो दोबारा बताता हूँ। इसे क्रॉस क्रॉस करें दोबारा से। मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा हूँ, रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, यस किया। और दोबारा से बना रहा हूँ मैं वही सेम न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे अपना नाम जो भी मुनीम के नाम से ही बना देते हैं। अच्छा, और फिर नेक्स्ट, यहाँ पे क्रिएट स्कीमेटिक होता है और ऊपर डोनट क्रिएट स्कीमेटिक होता है। तो स्कीमेटिक कहते हैं वो जो सिंबॉलिक सर्किट हम बनाते हैं ना, तो ऑब्वियसली वही सर्किट सॉफ्टवेयर का काम है, तो वो तो हमने क्रिएट करना ही है। इसलिए मैंने लिख दिया क्रिएट स्कीमेटिक, कि वो प्रोजेक्ट के अंदर स्कीमेटिक बनाए, ठीक है। और नीचे उसके साइज़ आ रहे होते हैं कि किस साइज़ में बनाना है, ठीक है, कितनी बड़ी प्लेट रखनी है, पीसीबी कितनी। लेकिन मैंने डिफ़ॉल्ट पे रख दिया, जितना हमारे कंपोनेंट का साइज़ होगा उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट, आगे वो पूछ रहा होता है डो नॉट क्रिएट पीसीबी लेआउट या क्रिएट पीसीबी लेआउट। क्रिएट पीसीबी लेआउट करोगे तो वो आगे क्रिएट पीसीबी के हिसाब से भी थोड़ी सी 2-3 विंडोज शो करेगा। लेकिन अभी हमने पीसीबी नहीं बनानी, तो मैं सिंपल कर रहा हूँ डो नॉट क्रिएट पीसीबी लेआउट, ठीक है। नेक्स्ट किया। फिर अब फर्मवेयर बनाना है। फर्मवेयर भी एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है सॉर्ट ऑफ, जिसके अंदर कंट्रोलर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, कंपाइलर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और मतलब आर्डिनोज वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं, आपने कोडिंग भी साथ करनी होती है। तो वो अभी मैं नहीं कर रहा, इसलिए मैंने नो फर्मवेयर नहीं बना रहा। नेक्स्ट करेंगे तो आपको इस तरह के एक लेआउट फाइनल पेयर होगा, इसमें स्कीमेटिक बनाना चाह रहे हैं हम, लेआउट नहीं बनाना चाह रहे, फर्मवेयर भी नहीं बनाना चाह रहे, इसलिए उन दोनों के आगे टिक नहीं लगा हुआ। फिर आप फिनिश कर देंगे तो आपके पास वो बन जाएगी। अभी आपके नाम की फाइल तैयार होगी। सर अब मेरे ना ऐसे आ रही है, लेकिन आपके वो कोई एक और टैब भी तो शो हो रहा था। वो अब नहीं हुआ ना, लास्ट टाइम जब मैं बाकी बच्चों को बताया ना, उस वक्त मैंने क्रिएट पीसीबी भी किया है, ठीक है। वो जो मैं, ठीक है, तो वो आपने बस उधर से क्रिएट कर दोगे तो पीसीबी लेआउट भी आ जाएगा। अब मेरा भी नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, तो अब ना, सर अब पीसीबी का मतलब क्या है सर? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी कहते हैं। ये जो जिसके ऊपर मार्केट जाओ तो कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक सी चीज़ खोली है? सर कई दफ़ा। हाँ, तो उसके अंदर से ये पीसीबी, इसको पीसीबीज बोलते हैं, जो अंदर से आपको जिसके ऊपर सारे कंपोनेंट्स अटैच होते हैं ना, ये इस तरह की चीज़ है। दिस इज पीसीबीज। ये ये तो विदाउट, कंप्यूटर की सर ये तो लैपटॉप के अंदर भी है। हाँ हर चीज़ के अंदर जिधर जिधर भी कंपोनेंट्स लगाते हैं ना, वो कंपोनेंट पीसीबी के ऊपर ही लगते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। इसके पीछे सर्किट बना हुआ होता है और ऊपर कंपोनेंट्स अटैच हुए होते हैं। ये देखो, ये वाली जो है इसके ऊपर कंपोनेंट नहीं है, लेकिन ये वाली जो है इसके ऊपर कंपोनेंट है, इसके ऊपर भी कंपोनेंट है, सही है। तो दिस इज पीसीबी। ये देखो, ये जो नीचे सर्किट बना हुआ है, ये देखो, ये कॉपर वायर से नीचे पूरा सर्किट बना हुआ होता है ये, और ऊपर कंपोनेंट्स अटैच होते हैं, कौन सी तार ने किधर जाना है वो ऑलरेडी इसके ऊपर लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो वो हमें जंपर वायर्स के थ्रू और वो नहीं बनाना पड़ता। ओके, तो दिस इज पीसीबी। अगर आप पीसीबी लेआउट बनाना चाहते हैं तो वो करें, नहीं बनाना चाहते तो कोई ऐसा नहीं है। तो अभी हम नहीं बनाना चाहते, इस लैब का मकसद है। अच्छा, तो अब लाइब्रेरी में जाके आपने सिंपल से सिंपल काम करना है। पहले चेक करना है कि हमारे पास सोर्सेज कौन कौन से हैं। SOURCE, सोर्स लिखें। सोर्स कीवर्ड के अंदर सोर्स लिखें। नीचे कैटेगरी आ रही है,
कैटेगरी के अंदर एनालॉग, आईसी, डाटा कन्वर्टर, डिबगिंग नहीं, मुझे सिर्फ सोर्सेज चाहिए। तो सब कैटेगरीज के अंदर चेक करें कहाँ पे सोर्सेज लिखा हुआ है। ये सोर्सेज लिखेंगे ना तो वो उसको ज़रा शॉर्ट कर देगा, सिर्फ सोर्सेज दिखाएगा आपको कि कौन कौन से सोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। तो पहला आपके पास अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर भी एसी होता है आपको पता है, बैटरी डीसी होती है, क्लॉक 101010 अगर आपको चाहिए तो उसके लिए होता है। सी सोर्स ये डीसी करंट के लिए करंट सोर्स है। जनरेटर है, ये डिजिटल अगेन 101010 डिजिटल बेस जनरेटर है। फिर ये पता नहीं क्या है, ये पता नहीं क्या है, ये आई पल्स है, ये करंट सोर्स हो गया। फिर ये पीस वाइज लीनियर करंट सोर्स, ये भी करंट सोर्स हो गया। ये सिंगल फ्रीक्वेंसी एफएम करंट सोर्स हो गया। आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आई साइन हो गया, इसमें आप करंट सोर्स अगेन करंट सोर्स है। ये थ्री फेज़ आ गया, थ्री फेज़ हमारे घरों में नहीं, वो जो बन रही होती है प्रोडक्शन आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी की थ्री फेज़ में हो रही होती है। अच्छा, अगर वो चाहिए वी पल्स, अभी मुझे सिंपल चाहिए डीसी, तो सिंपल डीसी मुझे कहाँ मिलेगी? ये बैटरी ना, बैटरी सिंपल डीसी होता है। अच्छा, एक दफ़ा इसे क्लिक किया, एक दफ़ा इसे क्लिक किया बस, जब ये सिंबल साथ अपीयर हो गया बैटरी का, तब आपने ओके कर देना है, ओके। और यहाँ पे एक दफ़ा लेफ़्ट क्लिक करना है स्क्रीन पे आके, ठीक है। एक बार लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास वो कंपोनेंट बना आ जाएगा और अभी वो मूव कर रहा है। आपने जहाँ पे रखना है वो कंपोनेंट वहाँ पे लेके जाएं माउस को, और वहाँ पे एक और दफ़ा लेफ़्ट क्लिक करें तो वो कंपोनेंट विल बी प्लेस्ड देयर। जूम कर लें थोड़ा सा ताकि विजिबल हो, तो जूम का ऑप्शन यहाँ ऊपर आ रहा होता है। ये अगर आपने पैन करना है स्क्रीन तो इसके लिए ये ऑप्शन है, जो रोलर होता है आपका सेंटर वाला बटन होता है माउस का, उसको करेंगे तो आप पूरा पैन कर सकते हैं, मतलब मूव करवा सकते हैं पूरी स्क्रीन को। तो इस तरह करके आपने बैटरी प्लेस कर दिया। अब बचपन में आपको एलईडीज़, जिस तरह और कुछ हो ना हो, हम एलईडी जलाया करते थे बैटरी के साथ लगा के, सेल के साथ लगा के। अच्छा, ये हमने सेल लिखा, बैटरी लिखा है, क्या हमारे पास चेक करते हैं सेल भी अवेलेबल है या नहीं। सेल और बैटरी दोनों तकरीबन सेम ही चीज़ें होती हैं, बस बैटरी चार्ज हो सकती है, सेल नहीं चार्ज सकता। फिर पिक पार्ट्स में जाएँ, वर्ड में अब सेल लिखें, डीसी सेल पे कुछ आ रहा है, डीसी सेल, खाली डीसी सोर्स लिख के देखें, SOURCE सोर्स लिखें तो भी नहीं आ रहा। बैटरी सेल एक बात नहीं। हाँ, एक ही बात है, मैं सिर्फ चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास तो कौन सिर्फ कौन से सेल सोर्सेज अवेलेबल के अंदर नहीं आ रहा, क्या। सिर्फ सेल लिख के नहीं आ रहा। मेरा सेल लिख सर के सेल नहीं आ रहा। आता है सामने लिखा अच्छा, क्यों है? आ तो रहा है, आ रहा है सॉरी, तो दिस इज सेल ना, सेल भी आ रहा है, सेल एंड बैटरी आर तकरीबन सेम चीज़। तो लेकिन मैंने बस आपको ये बताना है कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप सेल लिखेंगे तो भी आपको एक डीसी चीज़ मिल जाएगी, डीसी सोर्स मिल जाएगी। अच्छा, अब मुझे चाहिए एक एलईडी, मैंने एलईडी चलानी है इसके साथ, तो फिर लाइब्रेरी पिक पार्ट्स, इधर लिखिए एलईडीज़ में क्या क्या आता है, एलईडी लिखा हुआ खाली। तो नीचे जाके ना सब कैटेगरी में आप सिलेक्ट कर लें एलईडीज़ को, सब कैटेगरीज में एलईडीज़ को सिलेक्ट कर लें, तो सिर्फ ताकि वो आपको एलईडी शो करे। तो देखें ये सारी एलईडीज़ अवेलेबल हैं आपके पास। ये पहली आ गई, ये देखें जिसको आप टिक करेंगे ना उसका साथ पे स्कीमेटिक नज़र आ जाएगा, इसका सिंबल नज़र आ जाएगा। ये पहली हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। अब देखें पहली दो जो है उसका सिंबल जो है वो और है, अगली का सिंबल देखो डिफरेंट तरह का है। ये वाली जो है ना, ये ये साथ आपको फिजिकली जब आप सिमुलेट करोगे ना, जब आप सर्किट को रन करोगे, तो ये वाली आपको जलती हुई बुझती हुई नज़र भी आएंगी। इसलिए मैं इनमें से कोई एक ले लेता हूँ, आपकी मर्जी है, आप कोई और ले लो। देखो एलईडी येलो अवेलेबल है, रेड अवेलेबल है, ग्रीन अवेलेबल है, ब्लू अवेलेबल है, और ये कौन सी है, रेड येलो, सेल्फ फ्लैशिंग, मतलब रेड और येलो करेगी ये। तो उससे ऊपर वाली क्या है। अच्छा, आप में से कोई भी ना इनमें से एक एक अपनी मर्जी की पिक कर लो। लेट से मैंने ये पिक किया क्योंकि मैंने अभी तक किसी सेक्शन में ये पिक नहीं किया था। तो बस इनको ना पिक करना, पहली दो को ना पिक करना क्योंकि ये विजिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल पिक कर रहा हूँ रेड ग्रीन को, इसको एक बार क्लिक करके ओके करोगे तो ये भी आपके पास सामने बनी हुई आ जाएगी। अब एक दफ़ा इसे डबल क्लिक करो तो इसका फॉरवर्ड वोल्टेज देखो कितना लिखा हुआ है, फॉरवर्ड वोल्टेज कितना लिखा हुआ है, 2.2। इसका मतलब आपको पता है कि जो नॉर्मल डायोड होते हैं, डायोड का जो फॉरवर्ड वोल्टेज होता है, अगर उसके ऊपर उतना अचीव हो जाए तो उससे ज़्यादा फॉरवर्ड में वोल्टेज ड्रॉप उसके ऊपर नहीं आता। जिस तरह के हमने डायोड के ऊपर देखा था, जो 1N4004 हमने लैब में यूज़ किया था, उसको उसका फॉरवर्ड पोटेंशियल है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल 0.7 तक चला जाता है, उसके बाद वो शॉर्ट हो जाता है, उसके बाद उसके ऊपर वोल्टेज अपीयर नहीं होता। सिमिलरली इसके ऊपर 2.2 से ऊपर वोल्टेज अपीयर नहीं होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम इसे 2.2 वोल्ट्स चाहिए ऑन होने के लिए।
ठीक है। फिर इसे करंट कितना चाहिए, वो तकरीबन 10 मिली एम्पेयर तक मैक्सिमम का ड्राइविंग करंट है। सेल्फ फ्लैशिंग का नीचे ऑप्शन है, अगर जिसने मेरी वाली यूज़ किया उसमें सेल्फ फ्लैशिंग का ऑप्शन आ रहा होगा कि क्या आप चाहते हैं कि खुद ब खुद झपकती रहे। अगर चाहते हैं तो यस दबाएं, नहीं चाहते तो नो दबाएं। मैंने क्योंकि यूज़ ही नहीं की ये वाली अभी तक इस सेक्शन में, तो मैंने ये सेल्फ फ्लैशिंग को यस किया ताकि पता चले कि ये किस तरह इस्तेमाल होती है। ओके कर दिया हमने, इतनी सी बात थी, इसमें भी कोई मैंने चेंजेस नहीं की सिवाय वो सेल्फ फ्लैशिंग के। सर ये ओके, एडिट कंपोनेंट में कैसे जाते हैं? डबल क्लिक डबल क्लिक करें। क्या करते हैं? अच्छा, कंपोनेंट को करते हैं, हाँ, कंपोनेंट सिमेटिक। को इसी तरह बैटरी को भी डबल क्लिक करके देख लें क्या आता है। बैटरी को इंटरनल रेजिस्टेंस आ रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस को नहीं छेड़ना, बैटरी की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस कम से कम हो उतना अच्छा होता है, वरना ज़्यादा करेंगे तो इंटरनली ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जाएगा बैटरी का। ये वोल्टेज अगर हम इसके अंदर डायोड्स वगैरह यूज़ करते हैं तो सर वो इसके अंदर आइडियल 0.7 का ही वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज काउंट करता है? हाँ, अगर नॉर्मल या डायोड, अगर नॉर्मल या डायोड सर अब जैसे हमारे लैब में डायोड्स थे सर, उनके वो एग्जैक्टली 0.7 नहीं था, नहीं आ रहा वो था ना, लेकिन ये ये जीरो एग्जैक्टली पॉइंट करता है। फाइव था, तो ये एग्जैक्टली कंसिडर हाँ, ये करेगा? एग्जैक्टली 0.7 का फिर करेगा, या करेगा ही नहीं। आइडियल अगर बिल्कुल आइडियल हुआ तो या करेगा ही नहीं, फॉरवर्ड जीरो रखेगा। और अगर किया तो 0.7 फॉर द सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए 0.3। अच्छा, अब ये हमारे पास एलईडी आ गई, ये आ गई। अब देखो बैटरी बहुत बड़ी है, बैटरी बहुत बड़ी है, और इसका जो एलईडी हमने यूज़ किया वो सिर्फ 2.2 वोल्ट की थी। तो मैं क्या बैटरी लगा दूं तो एलईडी को सड़ नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए ना, फिजिकली देखा जाए, मतलब रियल लाइफ में देखा जाए तो फिर बैटरी एलईडी अगर किसी की मैक्सिमम रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा उसे वोल्टेज दे दी जाए तो वो चीज़ सड़ जाती है। तो इस पर्पज़ के लिए आप क्या करते हैं, आप पीछे एक रजिस्टर लगा देते हैं, ऐसे ही रजिस्टर। ना। रजिस्टर, तो लाइब्रेरी में गए रजिस्टर। और रजिस्टर सर्च करें। तो ये जो बस जो क्लिक है ना ऑलरेडी प्री क्लिक, अभी मैं ज़्यादा डिटेल इसकी नहीं देखता हूँ, मुझे रजिस्टर चाहिए। मैंने रजिस्टर को ओके कर दिया, वो जो मेरे पास सेलेक्ट हुआ वह आया था ना, वही ओके कर दिया। ओके कर दिया, यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया तो एक रजिस्टर भी आ गया। सबके पास 10 किलो वॉट्स का ही 10 किलो ओम्स का ही रजिस्टर आया होगा, तो 10 किलो ओम्स का हमारे पास रजिस्टर आ गया। अब मैंने क्या करना है, इसको सिंपल सीरीज में कनेक्ट कर देना है। उसके लिए मुझे चाहिए तारें। सर अगर तारें उठाने रजिस्टर की, की वैल्यू चेंज करनी हो तो? हाँ, अगर किसी भी कंपोनेंट की वैल्यू आपने तब्दील करनी है तो उस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करके उसकी वैल्यू ऊपर नज़र आ जाएगी। तो अभी आपने चेंज नहीं करनी, अभी मैंने एक चीज़ बतानी है आप लोगों को। अब हम चेक करते हैं कि क्या मेरी एलईडी चलती है या नहीं, लेकिन चलेगी तो तब जब मैं अच्छा मुझे बताएं, ये ऊपर वाला इसका नीचे वाला नेगेटिव है ना, इसका मतलब मैं ये वाली के साथ, अच्छा तार कैसे आएगी? आप जैसे ही किसी कंपोनेंट के ऊपर जाएंगे ना जहाँ पे आप तार लाना चाहते हैं, तो आपको एक बॉक्स बना हुआ नजर आएगा, उसके ऊपर एक दफ़ा लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वहाँ से तार स्टार्ट हो जाएगी, और एक दफ़ा वहाँ से तार निकलेगी, जहाँ पे कनेक्ट करनी है वहाँ पे लेके जाएं, इधर से इसके साथ करनी है वहाँ पे छोड़ देंगे, बोली तार लगी। अगली यहाँ से उठानी है और यहाँ पे कनेक्ट करनी है, यहाँ पे भी लगी। उससे अगली यहाँ से उठानी है और यहाँ पे कनेक्ट करनी है, ये भी लगी। इतने में किसी को कोई मसला है? फॉर ऑल द पीपल्स हु वर डूइंग दैट थिंग विद मी, उनमें नो उनमें से सर। किसी को भी कोई मसला? एनीवन? मैं वो तेज जा रहा हूँ, नो मैं अपनी सर। तरफ से कोशिश कर रहा हूँ बहुत स्लो जाऊँ। ओके, सही है। अब ये मैंने कनेक्ट कर दी, क्या एलईडी चली? नहीं चली। एलईडी नहीं कब चली। चलेगी? जब सिमुलेशन स्टार्ट करोगे। सिमुलेशन स्टार्ट करने के लिए नीचे प्ले बटन है, ठीक है, बॉटम लेफ्ट के ऊपर, बॉटम लेफ्ट के ऊपर यू हैव अ प्ले बटन। इसको प्ले करें तो चेक करें क्या, चेक करें क्या क्या एलईडी चली? सर मेरे वाले तो चल गई है। कितनी बो अच्छा चल चले, रही सही है, आपकी चल, सबकी चल रही है, जिसकी ना चल रही हो? सर चल रही है। सही है। किसी कोई ऐसा जिसका ना चल रहा हो, मुझे बताना है उन्होंने। फिर मेरी नहीं चल रही। आपकी नहीं चल रही? यस सर। ठीक है, आपने कौन सी एलईडी यूज़ की है? सर एलईडी BIGY। BI GY। जी भाई, आपने कनेक्ट इसी तरह, अच्छा आपके अंदर जब आपने प्ले किया नीचे से तो इस तरह करके मूव कर रही है ये? नो सर, मूव नहीं करी है। मूव भी नहीं कर रही है। ओके, अब मैं आप वाली एलईडी लेता हूँ, एक मिनट से बस। आप वाली एलईडी सर्च करते हैं, कौन सी है एलईडी?
BI GY सर वो ग्रीन एम्बर BI सॉरी ये या ठीक है, ये आपने ले ली, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं ना, हो सकता है इशू सबको पता चल जाए, इसलिए मैंने कहा था डिफरेंट डिफरेंट लोग, ताकि पता चल जाए ना कि कौन सी कब चलती है। इसको मैं प्ले किया। अच्छा, अब बहुत गौर से जाके देखो ना, बहुत गौर से, तो हल्की सी लाइट हो रही है, सही से नहीं चल रही। देखो, ऑफ करो, स्टॉप करो नीचे से, फिर प्ले करो, बहुत हल्की सी ऑन हो रही है। नजर नहीं आ रही प्ले होते हुए। सिर्फ नहीं आ फ्लैशिंग रही? ऑन करेंगे तो फिर डिफरेंस नहीं नजर आएगा? हाँ, फ्लैशिंग ऑन करोगे तो उसे डिफरेंस भी नजर आएगा। डबल क्लिक करो, फ्लैशिंग ऑन करो, फ्लैशिंग को यस करो सर, फ्लैशिंग को यस करो, ओके करो, और अब प्ले करो। लेकिन ना नॉर्मली बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट चल रही है, इसका मतलब यहाँ तक भी सही करके वोल्टेज नहीं पहुँच रहा। अगर वोल्टेज पहुँच रहा होता तो सही ब्राइट चलती है। अभी हम चेक करते हैं यहाँ तक कितना वोल्टेज पहुँच रहा है। जी उसामा, आप बताओ, आपकी जब चलना स्टार्ट होगी। सिमुलेशन रोक के हमने उसे डबल क्लिक करना था। हाँ, सिमुलेशन रोक के। ओके सर। सर ये इसकी रेजिस्टेंस कम कर दें रजिस्टर की, तो फिर ब्राइट हो जाती है सर। ज़बरदस्त, यही बतानी थी मैंने आगे बात, लेकिन आपने वो मेरी चलें सही है। अभी मैं वही चीज़ बताता हूँ, दो तीन वे हैं, क्योंकि अभी उससे पहले मैंने आपको एक और चीज़ बतानी थी, लेकिन गुड, ज़बरदस्त। आपका नाम क्या है? अली सर। अली। हाँ बताओ उसामा। सर काफी देर से डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं, कोई विंडो नहीं खुल रही। नहीं तो स्टॉप करके किया है? ऐसे स्टॉप कर किया है ऊपर सिमुलेशन। बॉक्स बना हुआ आता है जब उसके ऊपर लेके जाते हो माउस, नो ये रेड सर, कलर का, नो ये सर, रेड वो अब नहीं आ रहा, पहले आ रहा था। यार आपने स्टॉप किया या पॉज किया है, पहले तो ये चेक करो ना। स्टॉप का बटन ये तीसरा चौथा होता है। स्टॉप कर, ओके सर, अब आ रहा है। आप बाहर है ना? इससे से फ्लैश चलो, में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। फ्लैशिंग यस करो। सेल्फ फ्लैशिंग। हाँ सेल्फ फ्लैश। ओके सर, सही है। अब आ गया, थैंक्स। अब प्ले यस करो। सर, थैंक्स। अब यस चल सर, रहा है, मूव करिए। अब करिए, ज़बरदस्त। अच्छा, अब ना सर हम आपकी पहले बैटरी तो वो ऑपोजिट वो सिंबल चेंज कर रही थी, यानी कि अपना ऊपर नीचे कर रही थी। बैटरी, जब आपने बैटरी कह रहा हूँ सर, वो एलईडी जब आपने उसको स्टिमुलेट किया था तो ऊपर नीचे होने लग गई थी। क्योंकि वो मैंने डबल कलर वाली की हुई है ना, आपने सिंगल वाली यूज़ की हुई होगी, ओ ओ समझ गया मैं। है ना? अच्छा, अब इधर देखो, अभी हम चेक करते हैं कि सही से एलईडी ऑन नहीं हो रही, तो साथ इधर देखो, इंस्ट्रूमेंट पे जाओ, ये आपके पास लेफ्ट मोस्ट बार के ऊपर ना, ऊपर सबसे पहले सिलेक्शन मोड है, फिर उससे नीचे कंपोनेंट मोड है। अच्छा, उससे नीचे जंक्शन डॉट मोड है, फिर वायर लेवल मोड है, टेक्स्ट स्क्रिप्ट मोड है, बसेस मोड है, फिर ये सब सर्किट मोड है, टर्मिनल्स है। इसके एंड पे जाओ ना, ये जब प्रॉब मोड के बाद, तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स वाला मोड है। इसके अंदर से आपने जाके ना डीसी वॉल्ट मीटर सेलेक्ट करना है, एक दफ़ा से क्लिक कर देना, डबल क्लिक नहीं, सिंगल क्लिक करें एक दफ़ा, और उसके बाद बाहर आ जाएं अपनी विंडो के अंदर, एक दफ़ा वहाँ पे सिंगल क्लिक करें, तो वहाँ से मैंने उठा के ना यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। अब वॉल्ट मीटर इस तरह लगाएं, इसके अक्रॉस ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। सिर्फ हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि यहाँ तक पूरा वोल्टेज पहुँच भी रहा है या नहीं पहुँच रहा। तो इसको आप प्ले करें, आप प्ले करें, आप देखो इसका फॉरवर्ड कितना था, 2.2, कि कम से कम 2.2 तक इतना पहुंचेगा तो इसने सही करके चलना स्टार्ट करना है, लेकिन इट इज़ बिलो 2.2। अब मुझे ये बताएं कि किसी का भी वॉल्ट मीटर ना चल रहा हो, इस तरह करने से सर किसी के ये वॉल्ट वोल्ट मीटर लाने का तरीका एक दफ़ा दोबारा बता दें सर। इधर लेफ्ट मोस्ट के ऊपर ये प्रॉब मोड है, प्रॉब मोड से नीचे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जाके यू हैव ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग ऑसिलोस्कोप, सिग्नल जनरेटर, एवरीथिंग। उसमें से जाके आपने डीसी वॉल्ट मीटर लेना है, क्योंकि आप डीसी पे काम कर रहे हैं। सही। और उसके बाद किसी कोई ऐसा बंदा जिसके डीसी वॉल्ट मीटर ना चल रहा हो, या 0 0 शो कर रहा हो, या कुछ कुछ अनएक्सपेक्टेड देन दिस, या मतलब लाइक डिफरेंट फ्रॉम दिस जो मैं भी कह रहा हूँ, इससे कुछ डिफरेंट आ रहा है। सर एक दफा और प्लीज बता दें वोल्ट मीटर कैसे लाएं?
ये प्रॉब मोड, ये जो लेफ्ट मोस्ट बार है, ठीक है, इसके ऊपर एंड पे जाना है। ये ऑप्शन है इंस्ट्रूमेंट का, प्रॉब मोड के नीचे वाला, ठीक है, ऊपर लिखे हुए आ रहे ना प्रॉब मोड के नीचे वाला, इंस्ट्रूमेंट मोड का, पता नहीं उसके ऊपर क्लिक करने से इंस्ट्रूमेंट लिखा क्यों नहीं आता। उसको एक दफ़ा क्लिक करना है तो वो वाला खुल जाएगा, ठीक है। उसके अंदर से आपने डीसी वोल्ट मीटर को एक दफ़ा क्लिक करना है और फिर बाहर आके क्लिक करना है। चलो मैं एक और क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, एक दो यहाँ पे क्लिक किया तो देखो वोल्ट मीटर आ गया। अब मैं चाहता हूँ इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना ड्रॉप आ रहा है ये भी मेजर कर लूँ, तो इसको थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट करने के लिए आपने क्या करना है कि राइट क्लिक करें, ऑप्शंस के अंदर देखें आपके पास क्लॉकवाइज रोटेट, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। मैं लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लेता हूँ क्योंकि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ लगाना है ना, तो पॉजिटिव के ज़रा करीब है। तो देखो एक यहाँ पे भी लगा लेता हूँ। अब मुझे ये बताओ अगर 2.2 का उधर ड्रॉप आ रहा था तो यहाँ पे कितना आना चाहिए अगर बैटरी 12 की है तो? सर 10 पॉइंट समथिंग 10 आएगा आना, सर। हाँ तो प्ले करो, ये देखो 2 यहाँ पे 2.9 ये है और 9.91 यहाँ पे आ रही है, तो कलेक्टिवली इट विल मेक 12 वॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह करके यू कैन ईजीली लाइक चेक। अब हमें एक चीज़ नोट करनी है कि ब्राइटनेस अभी फुल नहीं है, तो ब्राइटनेस फुल करने का दो तरीका है। एक तो तरीका यह है कि इसका फॉरवर्ड पोटेंशियल कम कर दो, लेकिन जो कि असल में पॉसिबल नहीं होता, आपको पता है। फॉरवर्ड ड्रॉप इसको क्लिक करो एलईडी को और फॉरवर्ड ड्रॉप इसका 1.5 कर दो, लेट्स से 1.5 करो। असल में आप मार्केट से जब लेने जाते हो तो असल में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज द फॉरवर्ड ड्रॉप ऑफ द वोल्टेज ऑफ द एलईडी, ये सिर्फ सिमुलेशन में पॉसिबल है, ठीक है। कर दो, अब प्ले करो। अब किसी की ब्राइट हुई, ये करने से किसी की ब्राइट हुई हो, यस सर, सर हो ब्राइट गया। हो रही है। ठीक है। तो अच्छा एक वे है, और दूसरा वे क्या है? दूसरा वे क्या है, इसको मैं वापस 2.2 पे कर रहा हूँ, 2.2, और फ्लैशिंग को फिलहाल मैं ऑफ ऑन नो कर रहा हूँ, ओके किया, और रजिस्टर कम लगा दो। अब पॉइंट ये है कि अभी 10 के का लगाया था मैं 1 के, कि रजिस्टर की वैल्यू आप सेलेक्ट कैसे करते हो so as to maintain the brightness as well as to save your like equipment from the damage। तो ओके किया, अब आप सिमुलेट करें तो देखिए कितनी ब्राइट करें, इतनी ब्राइट ऑन होगी अब आपके पास, सही है। और तकरीबन 2.2 का ऐसे ड्रॉप भी मिलना शुरू हो गया। अब पॉइंट ये है कि हाउ विल यू सेलेक्ट द रजिस्टर। ये तब पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल अगर आपको जो आप एलईडी यूज़ कर रहे हो उसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस पता हो, क्योंकि अगर आप इसकी रेजिस्टेंस पता होगी ना तो आप वोल्टेज डिवाइडर रूल से बड़े इजीली फार्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं कि अगर आपने इधर 2 चाहिए और बाकी का ड्रॉप आपने इधर करवाना है तो आप फार्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं, ना, ये किसी को इशू है निकालने में? मतलब अगर आपको बता दी जाए कि इसकी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इतनी है, ठीक है, लेट से इसकी 200 है, सर मैंने 1 ओहम का रजिस्टर लगाया तो सर उसने फिर भी एलईडी जला दी है। 1 ओम का रेजिस्टेंस लगाया तो सर उससे भी एलईडी तो चल गई है सर। हाँ, तो एलईडी तो सिचुएशन चलेगी। ड्रॉप कितना आ रहा है दोनों तरफ? सर, अब लेकिन सर जो ड्रॉप आ रहा है सर वो आ रहा है 10 का सर। हाँ, तो इसका मतलब अब आपकी एलईडी अगर आप इस दुनिया में कर रहे होते ना, इस सिमुलेशन में नहीं, दुनिया में अगर आप कर रहे होते तो आपकी एलईडी जल गई थी, क्योंकि 2.2 से ऊपर उसे नहीं देना होता, सही। तो इसका मतलब आपने बहुत ही छोटा रजिस्टर लगा दी, सारा का सारा ड्रॉप स्टिल एलईडी के ऊपर ही आ गया, सही है। ये ऐसी सिचुएशन बन गया कि आपने सिंपल बैटरी लगा दी जी। सर हमने तो ये नहीं पढ़ा था कि डायोड्स के अंदर अगर हम उससे ज़्यादा वोल्टेज दें तो मजीद ड्रॉप नहीं होता, तो यहाँ सर हम ज़्यादा भी दे रहे हैं तो डायोड के अक्रॉस ज़्यादा वोल्टेज कैसे ड्रॉप हो सकता है 2.2 से? देखें जिस तरह डायोड, अगर डायोड के 1 ओम का मतलब क्या है? 1 ओम का मतलब ये है कि आपने ना ये रजिस्टर इन केस एक किस्म का शॉर्ट ही कर दिया है, ठीक है। 1 ओम मींस 1 ओम कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है ना शॉर्ट ऑफ। तो जब अब इसका मतलब ये है कि अब डायरेक्ट आपने बैटरी ही अटैच कर दिया, तो वो जो वोल्ट मीटर रीड कर रहा है ना वो पीछे बैटरी के वो कर रहा होगा रीड, इन दोनों के, ठीक है। अगर आप कुछ ना लगाओ ना, अगर आप सिर्फ डायोड लगा दो, चाहे वो एक्चुअल 1N4004 वो वाला जो हमने यूज़ किया था, वो भी अगर डायरेक्ट बैटरी के साथ लगा देते हो बिल्कुल 1 ओम रेजिस्टेंस के साथ,
तो उसके ऊपर भी उतना ही ड्रॉप आ जाएगा, क्योंकि वो बेबस हो जाता है ना फिर तो वोल्टेज डायोड के अपने ऊपर ना ड्रॉप करवा सके वो। सही है। अब देखो मैंने शॉर्ट कर दिया, तो अब तो कितना आ रहा है 11.8, लेकिन इसका ये मतलब है कि असल लाइफ में ये डायोड या कोई भी चीज इधर जो हम यूज किए होते वो जल जाती। सही है। यस सर। सही है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, वो जो मैं बात बताने लगा था कि कितने का तकरीबन रजिस्टर हम लगाएं। अच्छा अगर इनके केस ये कोई डिलीट कर देता है ना कंपोनेंट, तो उसे दोबारा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इधर ऊपर कंपोनेंट में जाएं, कंपोनेंट में तो आपने जो जो कंपोनेंट सेलेक्ट किए हुए ना वो इधर डिवाइसेस में विजिबल होंगे। तो मुझे रजिस्टर चाहिए, तो रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके मैं दोबारा बाहर आके प्लेस किया तो मेरे पास इधर आ जाएगा। ठीक है, इसे मैंने दोबारा कनेक्ट कर दिया। अब एक मिनट, यहाँ पे मैं टाइप कहाँ करूँ? यहाँ से कहीं से ये देखिए, मैं सिर्फ वो वाली बात आपको बताने लगा हूँ कि आप रजिस्टर किस तरह सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, एलईडी के लिए अगर आपको फॉरवर्ड रेजिस्टेंस उसकी पता है तो सही है। एक मिनट बस ये ऑन होने दें। देखें, ये लेट से रजिस्टर था आपके पास, एक रजिस्टर, एंड देन एक और मैं उसे रेजिस्टेंस ही फिलहाल मैं कर रहा हूँ, जिसकी फॉरवर्ड मुझे पता थी 200 है ओम। ठीक है, और अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो ड्रॉप आए ना टोटल, वो ड्रॉप आए 2 का बस। पीछे बैटरी लगी हुई है मेरे पास लेट से 12 की, और मैंने ये चेक करना है कि मैं कितने का रजिस्टर लगाऊँ। ठीक है, कितने ओम्स का। तो मैं क्या करूँगा, ये RX है, ठीक है, और ये R नॉन है। सही है, और आई वांट कि इसके ऊपर जो ड्रॉप है ना, इसके ऊपर वो ड्रॉप आए 2 का। तो मैं वो वाला फार्मूला लगाऊंगा वोल्टेज डिवाइडर रूल का। वो क्या कहता था, वोल्टेज एट दिस रजिस्टर 200 ओम रजिस्टर इज इक्वल्स टू 200, जो जो रजिस्टर आपने फाइन जिसके ऊपर आपने फाइन करते ऊपर रखते थे, नीचे टोटल रेजिस्टेंस लिखते थे। टोटल रेजिस्टेंस क्या बनेगी, 200 प्लस टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस वो RX आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय टोटल बैटरी का वोल्टेज, मल्टीप्लाई बाय बैटरी का कितना है 12। तो यहाँ पे अब ये आपको कितना चाहिए, ये आपको चाहिए ना ये आपको चाहिए 2, तो इसकी जगह पे आप 2 पुट कर देंगे, और बाकी आपने सॉल्व कर लेंगे RX की वैल्यू के लिए। तो आपको उसका एग्जैक्टली कितना आपने यूज़ करना है वो आपको मिल जाए। सही है, इसमें किसी को कोई इशू? सही है, तो इस हिसाब से आप परफेक्टली निकाल सकते हैं कि आपको कितने का रजिस्टर यहाँ पे लगाना चाहिए। ओके, मैं आगे जा रहा हूँ। क्या बेबसी, हमजा, मुदस्सिर। अच्छा अब मैं दोबारा से प्रोटीज के ऊपर मूव कर रहा हूँ। अच्छा अब ना सर्किट से जल्दी से ना कोई मुझे इसके सर्किट का करंट फाइंड करके दिखाए कि करंट कितना आ रहा है। बाकी सारी चीज़ें रहने दें, एक मिनट रजिस्टर को कर दें लेट से 1 किलो ओम इनफ है। ठीक है, और अब मुझे सर्किट का कोई वोल्ट करंट मेजर करके दिखाए जल्दी से। करंट कैसे मेजर करेंगे? करंट कैसे मेजर होता है? एमीटर लगा के सर करेंगे। हाँ, एमीटर सीरीज में लगाएं ज़रा। कहीं से भी सर्किट ब्रेक कर लें, चाहे यहाँ से कर लें, वहाँ से कर लें, कहीं से भी। एमीटर के ऊपर आए, एमीटर को यहाँ पे रखा, फिलहाल खाली रख दें, एक तार तोड़ी, ये वायर है ना, ये वायर यहाँ से हटा दें, लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करके डिलीट वायर का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, डिलीट वायर, और फिर इसको सेंटर में लाएं इस तरह करके, और अब इस तरह करके इसे कनेक्ट कर दें। यहाँ पे या कहीं पे भी सर्किट आपको तोड़ना पड़ेगा, इस तरह करें। सर मेरा तो कोई करंट की वैल्यू नहीं दे रहा। अच्छा अब कोई करंट की वैल्यू ना आ रही हो, उसकी 2 रीजंस हैं। एक तो
एक तो ये है कि आपका करंट बहुत ही थोड़ा होगा और जो ये एम्पेयर्स में आ रहा है, और दूसरा ये है कि शायद आपके पास मॉडल अवेलेबल ना हो, सही है, लाइब्रेरी में। तीसरा ये है कि आपकी पीसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये सारा काम हो रहा होता है रैम के ऊपर। पीछे अगर रैम के ऊपर कोई और चीज़ें चल रही हैं, कोई हैवी लोड पीछे कोई रनिंग में ऐप्स हैं, तो सिमुलेशन काफ़ी जगह के ऊपर गलत वैल्यूज आपको देगी। ठीक है, ये 3 रीज़न है। अब मेरा भी नहीं आ रहा करंट, ठीक है, तो पहला मैं ये करूंगा कि एम मीटर को जाके देखूंगा कि ये एम्प्स में मेजर कर रहा है, मिली एम्प्स में मेजर कर रहा है, किस में मेजर कर रहा है। तो देखो एम्प्स में मेजर कर रहा है, एम्प्स हो सकता है एम्पेयर्स में करंट हो ही ना, बहुत थोड़ा करंट आ रहा हो, तो मैं इसे मिली एम्पेयर्स में करके चेक करता हूँ कि क्या मेरे पास करंट आएगा। अब आ रहा है, तो देखो 9.8। ये माइनस का साइन क्यों आ रहा है, एनीवन जल्दी से बताओ, माइनस का साइन क्यों आया मेरी बारी? क्योंकि नेगेटिव साइड से हमने किया हुआ लगा है दिया है, कनेक्ट हाँ और कन्वेंशनल एमीटर करंट कर लगा रहे उल्टा हैं। हुआ है। हाँ, एमीटर लगा उल्टा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज मतलब लाइक कि हाउ यू कैन फाइंड द करंट ऑफ द साइकिल, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे बताओ एक बात कि अगर मैं ये उल्टा लगा दूं तो क्या इसे चलना चाहिए? नहीं। नो सर, नहीं चलना क्योंकि चाहिए। आप, हाँ, क्योंकि डायोड है, ओपन हो गए, इससे पोलैरिटी होती है इसकी शायद। इसकी पोलैरिटी होती है। अच्छा, एक मिनट चेक करते हैं लाइब्रेरी में जाके कोई मेरे पास बल्ब अवेलेबल है कि जो नॉर्मल बल्ब होते हैं जो दोनों तरफ से चल सके। हाँ, वाह, देखो बल्ब लिखो जाके तो लैंप के नाम से एक चीज़ आती है, लैंप। ये चेक करो क्या है दोनों, पहले उसको चेक कर लेते हैं, इसको ला के फिलहाल रख दो सामने, ओके करो, उसे बस ला के रख दो। तब तक हम दूसरे को चेक कर लेते हैं उल्टा लगा के, बल्कि हमें वैसे पता है नहीं चलेगा, लेकिन किसी ने चेक करना है तो वो कर ले अपने लिए। इसे डिलीट करें, इस लैंप को ला के रखें सामने और दोनों तरफ से चला के चेक करें क्या लैंप चलता है। और लैंप है ये 12 वोल्ट का, इसका मतलब ये अब कम चलेगा क्योंकि हमने पीछे रजिस्टर भी लगा दिया, इसे सीधे सीधे बैटरी के साथ लगाना चाहिए था। सी, नहीं चल रहा क्योंकि रजिस्टर बहुत ज़्यादा लगा दिए हमने पीछे। इसके लिए बेशक आप रजिस्टर हटा दो या बेशक 1 ओम कर दो, अब आपकी बारी, इसमें 1 ओम की बारी। वैसे तो 1 ओम भी इसके लिए बहुत ज़्यादा है, आपको पता है फिलामेंट के अंदर सिर्फ एक तार होती है हल्की सी, और वो तार ग्लो कर रही होती है, तो इसके लिए 1 ओम भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन स्टिल 1 ओम पे चल गया। शायद वो 5 ओम की होती है वायर, या पता नहीं 6 ओम की वायर होती है अंदर, इस तरह का कोई सीन था। तो देखिए ये ग्लो करता हुआ आपको नजर भी आ रहा है। अब इसे आप उल्टा लगाएं सीधा लगाएं, ये आप ग्लो करता हुआ नजर आएगा। यहाँ तक किसी का कोई मसला? किसी को कोई कंपोनेंट ना मिला हो, किसी को रोटेट करने में कोई मसला हो? ये देखो मैंने रोटेट इस तरह करते हैं, रोटेट कर दिया और फिर दोबारा से लगा के चेक करूंगा तो इट विल स्टिल बी ग्लोइंग। हाँ जी, यहाँ तक कोई इशू? सर रोटेट कैसे किया था, रिपीट कर दे रहा हूँ। रोटेट किया था इस तरह करके कि राइट क्लिक और ऊपर ऑप्शन आ रहे होते हैं, रोटेट क्लॉकवाइज, रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, रोटेट 180 डिग्रीज, एक्स मिरर, वाई मिरर। मिरर भी कर सकते हैं आप, इधर देखें, अगर मैंने एक्स मिरर करना हो तो देखें मिरर हो जाता है। सही है। अच्छा, अब आप ये देखें एक चीज़ कि ये बॉक्स भी आप ले सकते हैं और ये टेक्स्ट भी ले सकते हैं। इन केस अगर मैं आपसे कहूँ कि स्क्रीनशॉट लगाएं और उसके ऊपर अपना टेक्स्ट लिखें, तो ये देखें नीचे 2D ग्राफिक्स बॉक्स आता है शायद, वैसे मैं पहली दफ़ा यूज़ करने लगा, मुझे पास पता नहीं है। इसको इस तरह करके रखेंगे शायद तो, हाँ सही है, इस तरह करके ग्राफिक बॉक्स आ जाएगा। इसको डबल क्लिक करना पड़ेगा शायद, प्रॉबेबली नहीं। उधर सिलेक्शन में जाएं और दोबारा से डबल क्लिक करें, इस पर लिखना का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर। ओके, छोड़ें छोड़ें, रहने दें इसे। ये देखें नीचे, हाँ ये है 2D टेक्स्ट आर्ट, इसको करें और इसको, हाँ यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, ये लिखा गया। और यहाँ से आपने इसको मूव करवाना है तो फिर दोबारा सिलेक्शन मोड के ऊपर जाके इसको मूव करा के यहाँ ले आए, तो मतलब ये आपका, खैर ये एक एक्स्ट्रा चीज़ थी। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। ये तो बिल्कुल ही सिंपल चीज़ें थी और डीसी का काम था, और डीसी का काम होता भी आसान है। अब हम लेट्स से एक हाफ वेव रेक्टिफायर बनाते हैं, सबको डिलीट कर दें, सेलेक्ट ओवरऑल करके डिलीट का ऑप्शन है तो इजीली डिलीट हो जाती हैं चीज़ें।
अब मुझे आपने ये बताना है कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। एसी सोर्स, सोर्स चाहिए। अब चेक करते हैं मेरे पास एसी डायोड। सोर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। ज़बरदस्त। एसी सोर्स तो मैं एसी लिखूंगा खाली, और नीचे से सब कैटेगरीज में सोर्सेज के ऊपर चला जाऊंगा। सोर्सेज कहाँ है, ये सोर्सेज के ऊपर चला जाऊंगा तो सोर्सेज आ जाएंगे। तो ये आ रहा है, ऑल्टरनेटर भी एसी आ रहा है, वी साइन ले लेते हैं सारे। वी साइन भी एसी है, पता नहीं मैं क्यों वी साइन ले रहा हूँ। वैसे बाकी सारी क्लासेस में मैंने वी साइन लिया और ये चला है, मैं इससे ले रहा हूँ। तो चलो मैं अल्टरनेटर ले लेता हूँ। चेक करते हैं इसमें क्या है। ऑल्टरनेटर ले लें, वैसे वी साइन ज़्यादा अच्छा था, चलें अब ले लिया तो कोई। और क्या चाहिए हमें, एक डायोड। डायोड भी ले लेते हैं। पिक पार्ट में जाके डायोड का नंबर 1N4004, खाली 400 लिखें तो आपके पास मुख्तलिफ डायोड्स आ जाएंगे। 1N400 लिखें तो 1N4001, ये देखें इसका 50 वोल्ट्स है रिवर्स। ये जो साथ लिखा होता है ना 50 वोल्ट्स, ये होता है इसका ब्रेक डाउन। तो 50 वोल्ट पे ब्रेक डाउन है। और ये भी 50 वोल्ट्स है, ये भी 50 है। 50 50 50 100 100 200 600, कोई भी एक चलें, कोई भी नहीं, फिर इसका एरर आ जाएगा फिर बाकियों का। नेक्स्ट मैं 1N4001 ले रहा हूँ, ठीक है। ये जिसका मैक्सिमम रिकरेंट पीक रिवर्स वोल्टेज इज 50 और एवरेज इज 100। फिर वो 4004 वाला नहीं लेना? वो ले लो, कोई इशू नहीं है वैसे। अच्छा है, आप वो लो, कोई प्रॉब्लम आई तो पकड़ी जाएगी। बाकी कोई 1001 ले लो, कोई 104003 ले लो, कोई 7 ले लो, फिर हम किसी का कोई मसला आता है तो तो डिस्कस कर वैसे लेंगे। इनमें फ़र्क क्या होता है 1N4001 में और 1N4004 में? 1N4001 में देखें ना, रिवर्स वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज 50 वोल्ट्स है। इसका मतलब 50 वोल्ट से ऊपर रिवर्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका, ठीक है। और दूसरा 4 कहाँ है, ये 4 है। 4 का रिवर्स 400 पे है, मतलब ये 400 तक भी रिवर्स को ब्लॉक कर सकता है। और 7 कहाँ है, 7 ये रहा। ये 7 में 1 किलो तक भी रिवर्स को ब्लॉक कर सकते हो। ये नंबर हैं, ठीक है। तो मैंने 1N4001 लिया है, आप जो भी ले सकते हो। और क्या चाहिए मुझे, एक रजिस्टर। रजिस्टर ऑलरेडी मैंने लिया हुआ था तो वही रजिस्टर कंटिन्यू करते हैं। इसको लगा लेते, इसको रोटेट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। रोटेट कर दिया हमने। अब वही सेम काम कि हमने वायर से जोड़ देना है। दिस 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 दिस, और इसको आपने इसके साथ जोड़ना है। अच्छा, ये तो हो गया। अब हमने ये चेक करना है कि इनपुट कितनी दे रहे हैं, तो डबल क्लिक करें। अभी इनपुट कितनी आ रही है, 4, एम्पलीट्यूड 4 है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 हर्ट्स। 1 हर्ट्स बताएगा पाकिस्तान में फ्रीक्वेंसी कितनी आती है। 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्स। 50। 50। अब आपको पता होना चाहिए एक बात, कि वोल्टेज में हल्की फुल्की तब्दीली अप्लायंस इक्विपमेंट कंपोनेंट कोई भी जो वर्क कर रहा है एसी के ऊपर वो बर्दाश्त कर सकता है, करंट की भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के चेंजेस बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए फ्रीक्वेंसी मैंशनड होती है ऊपर 50 हर्ट्ज। और पाकिस्तान में 49.5 से 50.5 रेंज है। इससे ऊपर या नीचे होती गई तो आपका ना पीछे से जनरेटर ही बंद कर देते हैं। वो जो रिसेंट ब्लैकआउट हुआ है पाकिस्तान में, वो फ्रीक्वेंसी की वजह से ही हुआ है। फ्रीक्वेंसी उनसे मैनेज नहीं हुई, क्योंकि आपको पता था कि अगर वो पीछे से बंद ना करते तो आके इक्विपमेंट जलना शुरू कर देते। तो उन्होंने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता करके सारे जनरेटर्स बंद करना शुरू कर दिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर के बाद उन्होंने चलाए और फिर मेंटेन की फ्रीक्वेंसी, और फिर जाके आके चले। तो फ्रीक्वेंसी इज डेंजरस, चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली डेंजरस। तो मैंने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के हिसाब से 50 ले लेता। और वैसे तो पाकिस्तान में 220 आता है, 220 नहीं, 220 तो आती है ना हमारे पास VRMS वैल्यू। पीक वैल्यू कितनी निकलेगी, तो पाकिस्तान में 220 वोल्ट आता है, वो 220 टाइम्स वैल्यू। √2। हाँ, 220 √2। लेकिन मुझे एक बताओ बात, कि अगर मैं यहाँ पे 220 टाइम्स √2 ले लूँ तो इसका क्या नुकसान होगा। नुकसान ये होगा कि मैंने जो डायोड लिया उसका रिवर्स वोल्टेज कितना है, 2.2। 50। यार इस तरह पता चलता है। सामा लाइब्रेरी में जाओ, पिक पार्ट्स करो,
और 1N4001 ये लिखो तो आपके पास सारे बने हुए आ जाते हैं। वैसे तो रिकॉर्ड हो रही होती है, रिकॉर्डिंग में आपको पता है पकड़े भी आप लोग नहीं जाने ही। तो 1N4001 है, इसके ऊपर लिखा हुआ है देखो 50 वॉल्ट, तो रिवर्स में 50 वॉल्ट है, तो ये रिवर्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा उसके नेगेटिव साइकिल के वक्त, इसलिए मैंने ज़्यादा एम्पलीट्यूड नहीं देना, मैंने इसे कम एम्पलीट्यूड देना है, मतलब तकरीबन मैं इसे एम्पलीट्यूड दे देता हूँ 10 का, और फ्रीक्वेंसी दे देता हूँ 50 और ओके कर दिया। सही है। आपके पास डायोड आ गया, ये रजिस्टर आ गया। सही है। अब मुझे कोई बताएगा कि इसके ऊपर ये जो डायोड है, डायोड के अक्रॉस कैसी वेव फॉर्म बननी चाहिए, कौन सा वाला क्लिप होना चाहिए हाफ साइकिल और कौन सा वाला हाफ साइकिल क्लिप नहीं होना चाहिए? नेगेटिव सर हाफ डायोड पे सर साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल वो जो होगा ना वो क्लिप हो जाएगा। नेगेटिव क्लिप होगा या नेगेटिव सर अपीयर होगा? पॉजिटिव यस सर क्लिप होना चाहिए नेगेटिव नहीं? क्लिप हो। देखो सर अगर पॉजिटिव अक्रॉस, सर हाँ पॉजिटिव पॉजिटिव में तो अपीयर, फॉरवर्ड बायस है ना। हाँ ना फॉरवर्ड बायस है तो इसके अंदर से करंट गुजर फॉरवर्ड जाएगा, बायस है ना, जब तो फिर हाँ वो सिंगल फॉरवर्ड नोड में एक्ट करना शुरू करेगा, फिर ये सिंगल नोड एक्ट करता है तो फिर शॉर्ट हो गया, इसके क्रॉस नहीं आता पॉजिटिव। रिवर्स में ये ओपन है, ओपन है तो 2 नोड्स बन रहे होंगे, 2 नोड्स बन रहे होंगे, तो इसका मतलब वोल्टेज अपीयर हो सकता है दो के दरमियान, तो रिवर्स में इसके ऊपर अपीयर होगा। अगेन ये तो पिछली 5-6 लैब्स हैं यार, सॉरी। सही सही सही, वो सही है। दूसरा उल्टा बता, सही है, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब इसके लिए मुझे चाहिए क्या, वेव फॉर्म देखने के लिए मुझे क्या चाहिए? ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप कहाँ से मिलेगा? ये प्रॉब, प्रॉब से नीचे ऑसिलोस इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट में ये ऑसिलोस्कोप पड़ा है, ये ऑसिलोस्कोप ले आएँ, यहाँ पे रखें, प्लेस करें, और इसके अब 4 चैनल्स हैं, कोई एक चैनल कनेक्ट कर दें यहाँ, ठीक है। अब आपको पता है CRO की नॉर्मली 2 पेन्स होती थी, एक ब्लैक वाली और एक वो जो मेन वाली होती थी, मेन वाली आप वहाँ लगाते थे और ब्लैक वाली ब्लैक के साथ, लेकिन यहाँ पे दूसरी पेन है नहीं, तो दूसरी पेन जब ना होना, आपको पता है दूसरी वाली पेन ग्राउंड होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये टर्मिनल मोड में जाएं, यहाँ पे लेफ्ट के ऊपर टर्मिनल मोड होगा, उसको क्लिक करें तो ग्राउंड का ऑप्शन है, ग्राउंड को एक दफ़ा प्रेस करें और बाहर ले आएँ, यहाँ पे रखें और दूसरी जगह पे ग्राउंड कनेक्ट कर दें, तो इस तरह फिर ये इसके अक्रॉस वोल्टेज ले लेगा। सही है। यहाँ तक किसी को कोई मसला? सर तो ये सीआरओ ग्राउंड पे वो ग्राउंड एक दफा बता दें। CRO वाला क्वेश्चन बताओ मुझे मुनीम, मैं ग्राउंड का बताता हूँ। सर सीआरओ के वो 2 प्रोब्स नहीं लगती होती थी उसको जब हम वो प्रैक्टिकली लगाते थे, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हाँ तो यही बात मैंने पिछले 5 मिनट में बताई है ना, कि इसमें दूसरी वही तो जगह वो पे ग्राउंड लेना है, एक तो इस तरह जो यहाँ वाली होगी एक तो इधर लग जाएगी ना, सेकंड के लिए आपने ग्राउंड लेना है, सेकंड पेन ये टर्मिनल, टर्मिनल मोड्स में जाएं तो ये सारे आ जाएंगे आपके पास ऑप्शन, इसमें ग्राउंड के ऊपर जाके ये बाय क्लिक करेंगे ना तो ग्राउंड आ जाएगा, और उसको इस तरह करके कनेक्ट कर दें इसके साथ, तो प्ले करें, अब प्ले करें बिस्मिल्लाह करके, और चेक करें क्या होता है। प्ले हो गया। अब इसमें ये देखें कि आपके पास ऑप्शन सेम टू सेम सारे CRO वाले ही हैं, ठीक है। क्या होता था, AC/DC वाला होता था, और हॉरिजेंटल और वर्टिकल कैलिब्रेशन होती थी। अब इसमें देखो खाली एक वेव अपीयर हो रही है, ज़्यादा अपीयर करवाना चाहता हूँ तो मैं इसकी जो हॉरिजेंटल सेंसिटिविटी है ना वो उसको थोड़ा और कम कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये और कम किया ना तो मतलब ये 5 मिलीसेकंड पहले आए हूँ, तो इससे ज़रा ज़्यादा अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। एक बॉक्स जो है ओरिजेंटल बॉक्स को 5 मिली एम्प्स का है, तो एक कंप्लीट वेव कितने में अपीयर हो रही होगी? 2, या नहीं 1/50 करते हैं तो 1/50 करने से क्या होता है, शायद 1/50 से क्या होता है 0.2, और एक कंप्लीट वेव आ जाएगी फिर
मिली में लेके जाओ, खैर इसको कैलकुलेट कर लेना कि कितनी आती है। तो इससे आप हॉरिजेंटल वर्ड सेंसिटिविटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखो यहाँ से, और देखो नेगेटिव ही साइकिल आ रहा है ना, पॉजिटिव क्लिप हो गया, यही होना चाहिए था। अच्छा, और ये ऑटो का बटन है, वो हमारा वाला ऑटो और होता था जो यहाँ पे है ना, वो ऑटो तो सारा कुछ खुद से सेट कर जाता था। ये ऑटो बस ये करेगा कि आपने कॉन्टिन्यूसली इनपुट लेते रहना है, या फिर कोई एक शॉट लेना है खाली और वहाँ पे आपका रुक जाए, ठीक है। या फिर अच्छा, और थर्ड वाला ऑप्शन जो है ना, वो है कर्सर्स का। कर्सर को क्लिक करेंगे तो आप इस तरह करके इमेज के ऊपर जब आएंगे ना, ग्राफ के ऊपर, तो वो आपको वैल्यू भी शो करवा रहा होगा। देखो अपर पीक कहाँ तक जा रही है और लोअर पीक इसकी कहाँ तक जा रही है। तो अपर पीक इसकी जा रही है अपर, तो खैर इसकी जा ही 0 पर ही होगी ना शायद, या नहीं। 3 पे ही जा रही है। अच्छा, सुनो, ये जो साथ होता है डीसी और एसी का ऑप्शन, ये क्या करता है आपको अंदाजा है ना? यस सर। वो जो डीसी का ऑप्शन है ना, सर वो वो कपलिंग वाला ना। हाँ कपलिंग वाला, इसे एसी पे नहीं रखना। एसी पे रखोगे तो वो ऊपर और नीचे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ना, तो उस तरह फिर वो ऊपर वाली वेव भी ले जाएगा अच्छी खासी और नीचे भी ले जाएगा। आपने डीसी पे करना है यहाँ से भी, और जो चैनल आप यूज़ कर रहे हो वहाँ से भी। चैनल आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, ये कर रहे हो ना, चैनल ए। चैनल ए का सारा ये पोजीशन कंट्रोल आ गया, ये पोजीशन कंट्रोल है, और इससे आप खाली पोजीशन से डील कर सकते हो। और ये जो साथ है एसी डीसी ग्राउंड, ग्राउंड पे स्ट्रेट लाइन आती है, और ऑफ पे चैनल ऑफ हो जाता है। एसी पे ही है और डीसी पे ही है, और एसी पे वो इक्वली ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। मतलब, और हमने डीसी पे रखना है यहाँ पे चेक करने के लिए। तो अब लोअर पीक तकरीबन 10 तक जाएगी, ठीक है, और अपर 0 तक जानी चाहिए। अच्छा, और क्या आ जाता है हमारे पास, ये कर्सर पे रख के आएगा, ठीक है, ये कर्सर पे रख के सर आता है। वो डायोड के क्रॉस का ड्रॉप तो काउंट नहीं ना कर रहा। वो इस पे तो आएगा भी नहीं ना, डायोड के क्रॉस का ड्रॉप तो तब आता है जब रेजिस्टेंस के क्रॉस ले रहे हो, तो डायोड का, इसमें तो आप ले ही डायोड के क्रॉस रहे हो, ओह सही सही। ठीक है। तो ये हो गया, और क्या है इसमें, चेक करो जरा, और कोई ऐसा बटन है जो हमने ना पढ़ा हो। ये सोर्सेज वाला क्या करता है, ये ऑल सोर्सेज हैं, ये क्या, तो ये ए प्लस ए बी, प्लस। ए हाँ प्लस ओके बी, ओके। ए और बी चैनल की इकट्ठी कर देगा वेव। अभी तो ए और बी पे कुछ आ नहीं रहा ना, तो इसलिए वो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। वरना जो ए और बी की वेव है वो एक साथ हो जाएंगी, सी और डी की एक साथ हो जाएंगी। इन्वर्ट का ऑप्शन देखो, इन्वर्ट का क्या करेगा, उल्टा कर देगा, ठीक है, वेव को। ये अभी ए प्लस बी को ट्राई भी करते हैं, अभी कहीं देखते हैं क्या होता है, पता नहीं अच्छा शायद सर ये ये इधर एक ट्रिगर के साथ ये जो एक एसी डीसी के नीचे वाला है सर, ये किस लिए है? इन्वर्ट है। ठीक हो गया। और बस बाकी सारी ये हॉरिजॉन्टल, देखो ये हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए इन्होंने, ये पोजीशन के लिए ये दिया हुआ है, और वर्टिकल के लिए वो दिया हुआ है। तो बाकी आई गेस इसके अंदर कोई नहीं है मसला। अच्छा, अब जरा चेक करो, अगर मैंने आउटपुट लेनी हो अक्रॉस रजिस्टर, तो वो कैसे ले सकते हैं। इसको ख़त्म करें, क्रॉस करें, स्टॉप करें। अब मैंने क्रॉस लेनी है रजिस्टर, तो ये इधर लग जाएगा, ग्राउंड किधर लगेगा, ग्राउंड यहाँ पे लगेगा ना। अब तो यहाँ से डिलीट करो, ग्राउंड को उठाओ, यहाँ पे रखो और यहाँ पे लगाओ ग्राउंड, और अब चेक करो इस, सर अगर हमने दोनों जी जी, सर वो मैं कह रहा हूँ कि अगर हमने वो कंपेयर करनी हो आपस में, यानी कि रजिस्टर के क्रॉस भी करनी हो डायोड के क्रॉस भी करनी हो, तो सर उसके लिए 2 ग्राउंड यूज़ करेंगे। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने किया नहीं है, अब आज करके चेक करते हैं, देखते हैं 2 ग्राउंड यूज करके क्या होता है। एक कहाँ एक मुझे बात बताओ, अगर मैं सेकंड चैनल यहाँ पे ला के लगा दूँ, तो क्या मुझे वेव मिलनी चाहिए? सर नो। वेव नहीं मिलनी चाहिए नहीं सर। मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने नेगेटिव के साथ जोड़ दिया इसे, सर सही है, बिल्कुल। ये देखो,
तो इधर नहीं मिलेगी। एक मिनट, अगर मैं दूसरा ग्राउंड नहीं मिल सकता, कैसे मिल सकता है? हाँ, अगर ऐसे हो सकता है कि मैं ये हटाऊं और इसे नीचे ला के लगाऊं, फिर लेकिन फिर भी जो मिलेगा वो उल्टा मिलेगा अब आपको, क्योंकि आपने उल्टी की तरफ लगा दिया है। बाकी ग्राउंड तो है, ठीक है, ग्राउंड कॉमन है वो ग्राउंड। खैर इसका चेक करते हैं प्ले करके। विंडो अपीयर हुई, चेक करें, विंडो अपीयर हुई। अगर विंडो अपीयर नहीं हुई प्ले करने के बाद, तो ऊपर डिबग का ऑप्शन है, डिबग में एंड पे जाके डिजिटल ऑसिलोस्कोप होता है, इसको चेक करें। अब देखें हुआ क्या है, पहले मेरी बात सुने यहाँ पे। वो जो ए पे वेव आनी चाहिए वो तो सही आ रही है, उसमें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इधर पॉजिटिव पीक आ रही होती है तो उधर नेगेटिव पीक आ रही होती है, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, इस जगह के ऊपर, इस जगह के ऊपर मैंने क्योंकि बी चैनल ना उल्टा लगा दिया है, प्रॉब यहाँ पे लगाने, ऊपर लगाने के बजाय प्रॉब मैंने नीचे लगा दिया है, तो ये वाली जो इनपुट है ना ये उल्टी ले रहा है। ग्राउंड उसने यही लिया है, पहले तो क्रॉस यहाँ और ऐसे ले रहे थे, तो आपको इसकी एक्चुअल मिल रही थी आउटपुट। आपने टर्मिनल उल्टे लगा दिए, यहाँ पे आपने पॉजिटिव लगा दिया, यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया, तो इसलिए ये उल्टी करके वेव दे रहा है आपको। सही है, समझाई ना बात की? यस सर। अच्छा, अब चेक करते हैं वो 0.7 का ड्रॉप आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चेक करो इसकी अपर पीक कहाँ तक जा रही है, वो जो ऊपर वाली है। 0.7 का नहीं आ रहा, 0.5 का आ रहा है शायद, चेक करने दो। और नेगेटिव कहाँ तक जा रही है, नेगेटिव 0 तक जा रही है। अच्छा, सर ये एक बार ऑसिलोस्कोप क्लोज किया क्रॉस बटन से और उसके बाद ये शो ही नहीं हो रहा। डीबग में जाओ, डीबग में जाओ और डीबग, डीबग और इधर डिजिटल ऑसिलोस्कोप, डिजिटल ऑसिलोस्कोप को एक दफा क्लिक करोगे ना तो अपीयर हो जाएगा, प्ले करके करना है। सही है, प्ले करके तो ये अपीयर हो जाएगा। ओके सर, हो गया। अच्छा, अब चेक करते हैं वो फॉरवर्ड ड्रॉप 0.7 क्यों नहीं दे रहा। इसको डबल क्लिक करें, डायोड को चेक करें, इसके ऊपर कहीं मेंशन है डायोड फॉरवर्ड ड्रॉप, नहीं मेंशन। अभी क्यों 0.5 दे रहा है? एक मिनट, किसी कोई चेक करो, किसी का 0.7 आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, हो सकता है मेरे कैलकुलेशन में मसला हो। ये डिबग, डिजिटल ऑसिलोस्कोप, और यहाँ पे चेक करो कि ये जो ऊपर वाली पीक आ रही है, मतलब जो एक्चुअल पीक है जो हमने चेक करनी है बेसिकली, ये है ना, चैनल ए पे आ रही है क्रॉस रजिस्टर, इस पीक के अंदर इसका ड्रॉप ड्रॉप माइनस होके आना चाहिए फॉरवर्ड के ऊपर। तो इधर कर्सर में जाओ और कर्सर लेके आओ, इसकी 0 ठीक है, नीचे तो 0 पे ही है, ऊपर इसे 9.7 पे होना चाहिए, 9.3 सॉरी, सर 0.5 का ही आ रहा है ड्रॉप। 5 का ड्रॉप आ रहा है। अच्छा, और जिसने डिफरेंट लिया था डायोड, मुनीम तुमने कौन सा लिया था, 4004 लिया था ना? जिसने डिफरेंट डायोड लिया है कोई सर वो चेक मैंने करे। सर नहीं, मैंने सर बाद में एप्पल ही ले लिया था। तो सही है, एक मिनट, दूसरा चेक करते हैं, 1004 चेक करते हैं, रुको जल्दी से। हो सकता है फिर ये डायोड की अपनी स्पेसिफिकेशंस होती हूँ। एक मिनट, एक मिनट, 1N4004 लिया, इसका चेक करते हैं क्या है, रोटेट करें और नीचे अब प्ले करें, फिर वही डिबग में जाएं और डिजिटल ऑसिलोस्कोप अब चेक करें, इधर से ऑटो हटा दें, सिंगल शॉट कर दें और अपर चेक करें। हाँ सर ऊपर अब नहीं, हाँ अब 0.7 का है सर।
इसका मतलब पता क्या है, मेरा 0.4 के करीब आ, मतलब ये है कि हो सकता है कि डायोड की अपनी स्पेसिफिकेशंस हों। एक मिनट, अगर मैं इस तरह चेक करता हूँ, आपको कोई भी मसला हो ना किसी का, अब जिस तरह ये डायोड नंबर है ना 10047, गूगल पे आप जाएंगे 1N4004 लिखें, 1N4004 डाटा शीट। ओहो हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक करें कि इसका फॉरवर्ड ड्रॉप कितना होता है। तो ये डेटा शीट क्या होती है? डाटा शीट ऊपर होती है हर हर इंस्ट्रूमेंट की ना, जो कंपनी बनाते हैं ना, वो साथ साथ उसकी डाटा शीट भी देता है कि उसके अंदर के एडिशनल उसके पैरामीटर्स लिखे हुए होते हैं कि कितना ऐसे देना है, कितना करंट देना है, तो वो हर चीज़ का। ये आ रही है डाउनलोड। कौन है वैसे, होना तो 0.7 के क्रॉस चाहिए। अच्छा ये तो है भी 1004 ना, इसका तो आ भी 0.7 रहा है, 1 का मसला था। इसे स्टार्ट डाउनलोड करें और ओपन करें, मिल जाएगा। यहाँ पे इसका फॉरवर्ड ड्रॉप, इसका वेट भी आ गया। ये देखिए ये यूज़ किया था ना, इस तरह का था हमारे पास, ये इसके ऊपर एक ग्रे बैंड था। अच्छा ये देखो इसके ऊपर बाकी भी आ गए हैं, 1N001। सही, मैक्सिमम इंटरफेरेंस फॉर राउटर 1 एम्पेयर डीसी, 1 एम्पेयर तक ये 1.1 पे जाता है। तो कम करंट के ऊपर ये कम सही वर्किंग के ठीक है। ये ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर इसका फॉरवर्ड ड्रॉप कम ज़्यादा हो सकता है 0.7 से, और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है 1 तक। मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस फॉरवर्ड ड्रॉप एट 1 एम्पेयर डीसी, 1 एम्पेयर जब करंट फ्लो कर रहा हो तो मैक्सिमम इसका 1.1 तक भी जा सकता है। सही है, तो 0.7 से कम ज़्यादा हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड करंट वैल्यू। सही है, तो ठीक है, जिसका आ रहा है वो सही आ रहा है, इसका मतलब कंपोनेंट के हिसाब से वो होता है, करंट के हिसाब से वो जनरली 0.7 लिख देते हैं। अच्छा, अब इसको स्टॉप करें। अब क्या रह गया हमारे पास, फंक्शन जनरेटर। फंक्शन जनरेटर इसको डिलीट करें, इसको भी वैसे डिलीट सर कर दें। फंक्शन जनरेटर की इतनी यूटिलिटी है भी सर इसमें, क्योंकि हम तो अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं ना कि कौन सा वाला किस टाइप का एसी सोर्स हमें चाहिए। हाँ लेकिन इसके अंदर आप स्केयर तो नहीं कर सकते ना, स्केयर, और अगर आपको साइन या ट्रायंगल वेव चाहिए हो तो फिर तो नहीं कर सकते, उसके लिए आपको फंक्शन जनरेटर चाहिए, है ना। या सर वो तो नहीं कर सकते सर। तो अभी सिर्फ मैं फंक्शन जनरेटर का यूज़ बताऊंगा, बाकी हम आगे चेक करते हैं। वही इंस्ट्रूमेंट के अंदर आए, फंक्शन जनरेटर में, इधर फंक्शन जनरेटर के नहीं है, सिग्नल जनरेटर के नाम से। सिग्नल जनरेटर रखा, एक दो क्लिक किया, एक दो बाहर आके से करके रख दें। और अभी सिर्फ इसको मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, जिस तरह आप वोल्टेज सोर्स चेक करते थे ना कि जितनी स्पेसिफिकेशंस का आपको चाहिए उतने की आ रही है, उसके लिए आप पहले फंक्शन जनरेटर से CRO के साथ अटैच करते थे। तो अभी भी हमने ऐसे ही करना है फंक्शन जनरेटर से, लेकिन अब नेगेटिव कहाँ अटैच करेंगे, फंक्शन जनरेटर का नेगेटिव कहाँ अटैच होगा, ग्राउंड पे। सर ग्राउंड के साथ। ये ग्राउंड के साथ, ऑब्वियस। ठीक है, अब इसको डबल क्लिक
करके जरूरत चलें, अभी ज़रूरत नहीं है, इतना करके इसके ऊपर लिखा हुआ है कि कौन कौन सी वेव दे सकता है, साइन, सॉटूथ, ट्रायंगुलर और स्क्वायर। प्ले करें, आप प्ले करेंगे ना तो ये वाली विंडो पे होनी चाहिए, VSM सिग्नल जनरेटर, ठीक। ये देखें, अब इसके अंदर ना थोड़ी समझने वाली बात है, पहले इसको वो आप समझें। अच्छा, वो डिस्प्ले नहीं हुई ना CRO वाली, CRO की डिस्प्ले करने के लिए डिबग में जाके इधर डिजिटल ऑसिलोस्कोप, इतना करके मुझे बताएं पहले, इतना यहाँ तक मेरे साथ है सारे सारे जो भी कर रहा था ना स्टार्ट से मेरे साथ, वो बताएं यहाँ तक कोई इशू? नो सर। नो सर, पहुंच गए हैं सर। नो सर, पहुंच असगर, गए। मोहम्मद असगर। यस तो ये सर। सिग्नल जनरेटर का एक दफ़ा ज़रा दोबारा बता दें। अच्छा, सिग्नल जनरेटर मैं ऑन करना दिखाता हूँ। अली, अच्छा आप बोले हो। हमदा, यस सर, हो गया। ओके, अब मेरी बात सुने, देखें ये स्टॉप करके करने वाली बात है सारी। स्टॉप किया, अभी सिर्फ मैं लगा रहा हूँ सिग्नल जनरेटर आया कहाँ से है, ये देखें प्रॉब से नीचे ये इंस्ट्रूमेंट्स के ऑप्शन है, यहाँ पे सिग्नल जनरेटर के, यहाँ से सिग्नल जनरेटर उठाया, सिंपली एक दो क्लिक किया और फिर बाहर आके पेस्ट कर दिया, बस सिंपल। एक दो क्लिक करेंगे, उसके बाद पॉजिटिव के साथ इसका सिग्नल जनरेटर के ऊपर इधर लगा दिया, नेगेटिव के साथ लगा दिया। ये नीचे दो पेन्स है ना, ये AM और FM, इससे पहले कि आप पूछें कि ये क्या है, तो अभी फिलहाल मुझे नहीं पता कि ये क्या है, तो इसलिए शायद एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए होते हो, तो आई एम नॉट श्योर। खैर ये अभी लाइक प्लस, फंक्शन जनरेटर ही है ना? हाँ है फंक्शन जनरेटर ही, लेकिन फंक्शन जनरेटर के अंदर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का हमारे पास नहीं था ऑप्शन। प्ले किया, अब देखें ये दोनों वेव्स अपीयर होने चाहिए। अब सुनिए बात, देखें ये जो है ना, oh shit, ये जो एम्पलीट्यूड वाला है, एक नॉब ये एम्पलीट्यूड वाली, एक नॉब इसके साथ वाली है लेवल वाली। ये जो एम्पलीट्यूड वाली नॉब है ना, ये आपको रेंज बता रही है कि देखें आप 1 पे रखेंगे ना, 1 पे, इधर 1 पे 1 और ऊपर लिखा हुआ है मिली वॉल्ट, इसका मतलब आपने रेंज सेलेक्ट की हुई है या फैक्टर सेलेक्ट किया हुआ है या मल्टीप्लायर सेलेक्ट किया हुआ है 0.1 मिली वॉल्ट का, ठीक है। अगर आप 10 पे रखेंगे तो इसका मतलब आपने 1 मिली वॉल्ट, सॉरी 1 इस तरह इधर रखेंगे तो इसका मतलब आपने 10 मिली वॉल्ट का लिखा हुआ है, 10 मिली वॉल्ट मतलब 0.01 वॉल्ट्स। और इधर रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब आपने फैक्टर सेलेक्ट किया है 0.1 का। इधर रखेंगे तो आपके पास मैक्सिमम फैक्टर लिखा हुआ है 1 का। अगर यहाँ से आप फैक्टर सेलेक्ट करके ये लेवल वाला ऑप्शन बढ़ाएंगे ना, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली। इसको अगर आप 6 के पास लेके जाते हैं, 6 के पास, तो ये 6 मल्टीप्लाई बाई जो एम्पलीट्यूड वाला फैक्टर है, 6 × 1 क्या है 6, तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। ये वाली नॉब आपको मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई करके दिखाती है। तो देखिए मैक्सिमम 12 तक मेजर कर सकते हैं, मतलब जनरेट करवा सकते हैं सिग्नल जनरेटर से। अगर मैं मल्टीप्लायर 0.1 पे कर दूं तो ये मैक्सिमम 1.2 तक कर सकते हैं। अगर मैं 10 पे कर दूं तो मैक्सिमम 120 मिली वॉट तक कर सकते हैं। 1 पे कर दूं तो मैक्सिमम 12 मिली वॉट तक कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई मसला? ओके, अच्छा ये मैंने दोबारा लेट से, बता दें लेवल वाला। ये देखो ये एम्पलीट्यूड से तो आप कर सकते हैं ना, ये एम्पलीट्यूड से आपने तो वो स्केल मल्टीप्लायर सेट वाला कर, सर को समझ आ गया सर, वो एक हाँ स्केल में। इसको बढ़ाने से सिंपली ये मल्टीप्लाई होता है। मतलब ये जो 12 है ना, ये 12 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब 12 × 1 आंसर क्या आ जाएगा 12। ये इधर नीचे लिखा हुआ भी आ गया। लेकिन अगर स्केल को आप सेलेक्ट करेंगे 0.1 के ऊपर और फिर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ से 0 से लेकर मतलब 12 से, तो फिर आंसर देखें कहाँ तक आना चाहिए, 12 × 0.1 1.2 सॉरी, तो देखो फिर 1.2 तक जाएगा ये, सही है। ठीक है सर। अब आगे फ्रीक्वेंसी के लिए भी ये, जी जी सर ये मैंने पूछा था, ऑसिलोस्कोप की आपने हॉरिजॉन्टल सेंसिटिविटी कैसे चेंज की है? हॉरिजॉन्टल सेंसिटिविटी ये है ना, ऑसिलोस्कोप की मैं अभी ऑसिलोस्कोप को तो मैं छेड़ ही नहीं रहा अभी, अभी तो मैं इसको तब्दील कर रहा हूँ। ये इसको तब्दील करने से खुद ब खुद उधर तब्दील हो रही है ना। ये देखो ये 12 वॉल्ट किया ना, तो यहाँ से उधर से शो भी तो हुआ है ना 12 वॉल्ट काम ज़्यादा होता हुआ। ये अभी मैंने उधर नहीं छेड़ा, उधर भी छेड़ता हूँ, मैं बताता हूँ तुम्हें।
सही। पर आपने पूछा, किसने पूछा, समझ आ गई? यस सर आगे सर, थैंक अच्छा, यू सर। अब देखें, इधर देखें। अब ये तो हो गया। अब इसी तरह फ्रीक्वेंसी के भी दो हैं। अब ना सेम यही एनालॉजी ज़हन में रखते हुए मुझे कौन बताएगा कि मैक्सिमम कितनी फ्रीक्वेंसी हम मतलब जनरेट करवा सकते हैं इससे। अब फ्रीक्वेंसी की ये दो नॉब्स हैं। यू हैव मल्टीप्लायर हेयर, दिस इज मल्टीप्लायर, एंड दिस इज वही इसका स्केल बटन या लेवल बटन जो इसको मल्टीप्लाई करा। तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी? 12 मेगा। 120 सर किलोहर्ट्ज। 12 मेगाहर्ट्ज। हाँ 12 मेगाहर्ट्ज। ये देखें, ये इसको आपने 12 तक किया, 12 मेगा तक, और यहाँ से आपने 12 पे कर दिया, तो मैक्सिमम 12 मेगा तक आप करवा सकते हैं। ठीक है। अब ये कौन बताएगा कि इधर क्यों पीला हो गया सारा कुछ ही करने से? क्योंकि इसका क्योंकि सर इतनी ज्यादा वेव्स फ्रीक्वेंसी आ रही हैं कि फ्रीक्वेंसी हाँ, ज़्यादा होगी। बहुत फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो इसका स्केल अब सुनो, वो जो उमर कह रहा था, अब यहाँ से मुझे इसकी हॉरिजॉन्टल सेट करनी पड़ेगी सेंसिटिविटी। वो ये हॉरिजॉन्टल है नॉब है नीचे, इसको कर दो, ये देखो, ये कितना कर दो इसे। ओह शिट, ये अटक गया यार, इससे तो भी अटका है। आप करो यार, जिनका चल रहा है, इसे ऊपर। सर मेरा भी अटक गया सर। अब इसके सॉफ्टवेयर में किसी का ना अटकाओ यार, कोई अच्छे लैपटॉप पे कर रहा है। सर चल रहा है अभी तक। हाँ चलो खैर है, हम नहीं करते इसको, ना छेड़ते, क्योंकि मैं तो इधर पीसी के ऊपर हूँ, ये नेक्स्ट वाले पीसी के ऊपर। ये मुझे वैसे भी बहुत पुराने ज़माने के लगते हैं। एक पार्ट्स, ये हो सकता है इसका अपना इंटरनल एरर हो, तो अगेन वही प्ले किया, अगेन वो अपीयर हो जाएंगे सारा कुछ। ये तो सीआरओ जवाब देंगे। अच्छा नहीं आ गया तो। अच्छा, अब मुझे ना आप लोग 12 पॉइंट, रुको मैं नीचे कमेंट में लिख रहा हूँ, 12.6 किलो हर्ट्स फ्रीक्वेंसी और 3.9 वोल्ट्स की एसी जनरेट करवा के दिखाओ सीआरओ से। ठीक है, और इसको 12 से हटा दो यार, लगता है 12 मेगा की वजह से, मतलब लाइक सिमुलेशन भी रुक गई है। देखो जितना मैंने कहा है, 12.5 किलो हर्ट्स और 3.9 वोल्ट। इसकी ज़रा जनरेट करवा के दिखाओ इस तरह सिग्नल जनरेटर से। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कोई पहले डन लिखे। सर 3.9 और 12 आ रही है, 12.5 कैसे करेंगे इसको? नहीं हो रहा तो फिर छोड़ दो, एक दिन मैं चेक करता हूँ। 12.5 नहीं हो रहा, 12.5 किलो, किलो पे रखा है इसे, और 12, ओ हाँ सच्ची 12.5 तो हो ही नहीं सकता। या कोई वे है 12.5 करने का? कोई वे? नहीं सर 12 भी हो सकता हो रहा है 12 अभी नहीं, तक। नहीं मेरा ख्याल है नहीं है कोई वे। 12.5 नहीं हो सकता। 12.5, 11.5 कर लो बस।
हो गया, अगर 12.5 नहीं हो रहा 11.5 तो सर ने कर ही लेना था। ये सर 11.5 हो गया। बस ठीक है, ओके गुड हो गया। आप कमेंट कर दो कोई नाम शाम कुछ भी अपना नाम। अच्छा ये स्क्रीनशॉट। अब ये जो साथ वाला बटन है ना आप पे वेव फॉर्म वाला, वेव फॉर्म वाला जो बटन है ये सिलेक्ट करेगा वेव फॉर्म में। देखो ये साइन आ गई, ट्रायंगुलर आ गई, वो आ गई, मतलब इस तरह करके आप चेंज कर सकते हैं। ये साइन है, ये ट्रायंगुलर है, ये सॉटूथ है और ये स्क्वायर है। नीचे पोलैरिटी का ऑप्शन है, बाई पोलर करना चाहते हो यूनिपोलर करना चाहते हो। बाई पोलर का मतलब होता है आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चाहते हो या नहीं। अच्छा एक चीज देख के बताओ कि जो 12 आपने सेट किया है ये इसकी पीक वैल्यू है या पीक टू पीक वैल्यू है। इस तरह कर्सर पे लाओ, चेक करो पीक वैल्यू 12 तक जा रही है क्या। पीक वैल्यू 6 तक जा रही है। इसका मतलब यहाँ से आप पीक टू पीक वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हो जब आपका यहाँ से बाईपोलर पे हो। जब आप यूनिपोलर पे करोगे तो फिर सारी की सारी आई गेस वो, हाँ ठीक है। अच्छा अब यार मेरी बात सुनो, मैं सेक्शन पता नहीं किसको पढ़ा रहा था, उधर यूनिपोलर और बाईपोलर चल ही नहीं रहा था, पता नहीं अपने मर्जी से या पता नहीं रैम के ऊपर होता है। आई गेस जितने भी इस तरह के सॉफ्टवेयर है ना ये रैम के ऊपर बहुत डिपेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि सिमुलेशन प्रॉपर इसी रैम के ऊपर है। अच्छा तो ये बाईपोलर और यूनिपोलर में किसी को मसला, इस पूरे सीआरओ की वर्किंग में किसी को कोई मसला, कोई इशू। सर यही मसला है कि चल नहीं रहा कभी कभी। सर ये यूनिपोलर और बाइपोलर वाली बात समझ नहीं आई सर। यूनिपोलर दूसरा आपका कौन सा मसला है, चल क्या नहीं रहा का क्या मतलब रुक जाता है। जी सर बिल्कुल वेव फॉर्म शो ही नहीं करता। वो आप ये वाला सोर्स वाला बटन ना, ये सोर्स वाला जो बटन होता है इसे एक दफ़ा मतलब ए बी सी के ऊपर ले जाके दोबारा ऑल के ऊपर लेके जाओ ना तो फिर चलना चाहिए। या अगर रुक जाता है तो शायद बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की हुई हो, और अगेन वही बात है यार रैम पे कुछ और चल रहा होगा पीछे, देख लो। अच्छा तो वो इसका मसला नहीं है बेचारे प्रोटीज का। आप जो कह रहे हो यूनिपोलर और बाईपोलर, बाईपोलर का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ रही हो, मतलब एसी आ रही हो, या क्या आप कह सकते हैं समझा रही बात की कि पॉजिटिव डायरेक्शन तब्दील कर रही हो। अब जब से पोलैरिटी पे डबल पे करोगे ना तो फिर आप चेक करोगे कि जो अपर पीक है इसकी वो 6 पे आएगी, मतलब जितनी आपने इनपुट रखी हुई है। इनपुट अगर आपने 10 पे रखी हुई है तो उसकी जो अपर पीक है वो आ जाएगी 5 पे और लोअर पीक आ जाएगी -5 पे। तो ये बाईपोलर है। लेकिन अगर आप यूनिपोलर पे करोगे तो एक ही डायरेक्शन में आएगी खाली सारी की सारी इनपुट, मतलब दूसरी जीरो होगी। सही है। यहाँ तक किसी को कोई मसला, एनी प्रॉब्लम अभी तक, कोई चीज समझ ना आई हो। सर ये मेरी तो यूनिपोलर और बाइपोलर दोनों पे ही वो प्लस और नेगेटिव आ रही हैं सर। बस फिर आप उधर डीसी पे किया हुआ है, डीसी पे, सर नहीं सर। डीसी पे करो। अब ठीक हो गया सर। ओके अच्छा अब ना यहाँ तक ही था जो मैंने बनाना था, बाकी इंशाल्लाह एक्सपेरिमेंट्स हम सही से करेंगे। कुछ टास्क मैंने लैब में दिए हैं आपको, लेकिन वो मैंने टास्क ऐसे दिए हैं कि वो अब जितना मैंने आपको समझाया आप इजीली कर सकोगे। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना मैं अटेंडेंस। ओके मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। सर मेरा 2 GB वाला लैपटॉप इस सॉफ्टवेयर से ओवरहीट हो गया है। अच्छा मैं भी वैसे अपना ये मेरे पास वो प्राइम मिनिस्टर वाला है, वो भी इतना थका हुआ है बंद हो जाता है। वही ना रैम के ऊपर शायद थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा तो मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ।